जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हमारी है क्लास नंबर 8। मैं आपको बता दूं कि आज हमारी जो क्लास है प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर होगी। प्रोडक्ट लिस्टिंग की जितने भी इम्पोर्टेंट टेक्निक्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा, ठीक है। पहले तो माजरत यार, थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन पाकिस्तान में डाउन था, जिस वजह से मैंने एक वीक की छुट्टी ली, ठीक है। और उसके अलावा जो है जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे आप लोगों का साथ चाहिए कि आप इसमें ना तकरीबन कोई 1000+ बंदे लेके आओ, क्योंकि इस तरह का जो नॉलेज है वो मैं बड़ी मुश्किल से ग्रैब करता हूँ, और ये वो चीज़ें हैं जो मैं आमतौर पे एक पेड लेक्चर में बताता हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग जो है ये नॉलेज जो है ये आगे प्रोवाइड करें, ठीक है। आप सीख रहे हैं, आप में से एक या दो बंदे भी अगर माशाल्लाह एक एजेंसी बना के काम करना शुरू कर दें तो क्या ही बात होगी। अच्छा, हम लोग जो प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं अमेजोन के ऊपर, ठीक है, उसका तरीकाकार ये है कि पहले हम लोग मी टू लिस्टिंग करते थे, प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग करते थे। तो इसमें ना जो मॉडल्स हैं वो आप अंडरस्टैंड करो। नंबर 1 पे होता है अमेजोन प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल के लिए लिस्टिंग का तरीकाकार अलग है, होलसेल के लिए अलग है। लोगों को ना पैसे की पड़ी है कि यार मेरे पास इन्वेस्टमेंट है तो मैं अमेजोन से। आप ना चैट मत करो, आप गौर से सुनो। मैं चाहता हूँ कि यार अगर 15-20 लोग भी है ना, तो वो सारे के सारे जो है ना वो आप सुनो, गौर से सुनो और आप सीखो, ठीक है। अच्छा, अच्छा, मैं ये कह रहा था कि 3 या 4 मॉडल जितने भी हैं उन सब की लिस्टिंग का मेथड अलग है। आप लोग सीखोगे ना, यकीन करो मुझे इसी से बड़ी खुशी होगी। वैसे मैं इस तरह का बंदा नहीं हूं कि मैं मतलब कि 20-25 लोगों के लिए जो है ना अपना जो टाइम है, लेकिन मैं इतना जरूर एक गौर से कह सकता हूँ कि मैं जो नॉलेज जो प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, चाहे एक बंदा भी अगर सुन रहा है ना, तो मुझे उम्मीद है वो बहुत ज्यादा कामयाब होगा, ठीक है। मैंने अगर 1000 लोगों की ख्वाहिश रखी थी ना कि आएंगे देखेंगे और सुनेंगे, क्योंकि फ्री की जो चीज़ है उसमें मैं अपना दिल से हर चीज़ में गाइड कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप चाहे 15 लोग हो या 20-20 लोग हो ना, तो आप इस चीज़ का ज़रूर फायदा उठाओगे कि यार हमने जो उसामा भाई से सीखा है ये हमने आगे ज़रूर किसी ना किसी को सिखाना लाजमी है। रियली यार, आई एम रियली वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड कि मैं, यकीन करो, ये 1 घंटे का ना मैं $250-300 कमा लेता हूँ दूसरों को पढ़ा के। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार पाकिस्तान की जो यूथ है ना वो लाजमी कुछ ना कुछ सीखे, क्योंकि अमेजोन इतना ज्यादा टफ हो गया है कि जहां पर भी आप जाके बात करोगे ना कि यार मैं अमेजोन पे काम करता हूँ, वो एक बार हंसेगा आपकी तरफ देख के और उसके बाद कहेगा कि यार तुम अमेजोन पे काम कर रहे हो, वो तो पाकिस्तान में बंद हो गया। उसको बोलो मैं अमेजोन पे काम कर रहा हूँ, अभी अमेजोन ने खुद को अपने सिस्टम को अपग्रेड करना है। इतना ज्यादा अपग्रेड करेगा कि जो लोग अमेजोन को छोड़ के गए हैं इंशाल्लाह वो आपको दाद देंगे, बोलेंगे आपने अच्छा काम किया है। अच्छा, अब जो क्राइटेरिया मैं आपको सिखाऊंगा ना, इसमें आप अपनी सर्विसेज दे सकते हो प्रोडक्ट लिस्टिंग की। ये फाइवर के ऊपर दे सकते हो, अपवर्क के ऊपर दे सकते हो, कि जो एक प्रॉपर लिस्टिंग का मेथड क्या है, ठीक है। प्राइवेट लेवल की लिस्टिंग के लिए ना मैं आपको सिनेरियो बता देता हूँ कि आपका जो प्राइवेट लेवल है वो फेल क्यों होता है। गौर से सुनो। अच्छा, अब चैट जो है ना वो हम लोग बाद में कर लेंगे। यार आवाज मेरी क्लियर आ रही है? लोगों को आवाज नहीं आ रही? किसको नहीं आ रही? आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? ये अब्दुल्ला भाई कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही। चलें ठीक है जी, शुक्रिया। अच्छा, अब ना आप लोग चैट मत करो। अच्छा देखो, यहाँ पे मैं आपको प्राइवेट लेवल की लिस्टिंग दिखाता हूँ कि प्राइवेट लेवल की लिस्टिंग क्या होती है, और हमें ऐसी लिस्टिंग के ऊपर कभी भी नहीं जाकर बैठना। एक लिस्टिंग की पहचान जब आपको हो जाएगी ना, अब आप मार्केट में एंट्री मारते हो, आपको हर प्रोडक्ट जिसकी तरफ आप देखोगे आप कहोगे यार इसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, ये बंदा इतना माल बेच रहा है, इतना प्रॉफिट हो रहा होगा इसको। आप जस्ट आइडिया लगाते हो बाजार में घुसते हो, किसी दुकान पे आप देखते हो किसी ने ज्वेलरी का सामान रखा हुआ है, किसी ने क्या तो किसी ने क्या। ये उस बंदे को पता होता है मार्केट में उसके साथ क्या क्या सिस्टम क्या चल रहा है, वो किस पानी में है, कितना माल बेच रहा है, कितना नहीं बेच रहा है, कितना प्रॉफिट है। हम लोग जस्ट आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपने आइडिया उस बंदे का लगाना है जो काफी पुराना बैठा होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं अमेजोन पे घुसा हूं, मुझे यहाँ पे पेट सप्लाईज की मार्केट में जाना है, पेट फूड, ठीक है। पेट फूड की मार्केट में मैंने एंट्री मारनी है। यहाँ पर अब मुझे लिस्टिंग की निशानदही करनी है।
लिस्टिंग की निशानदेही करनी है कि कौन सी वाली प्राइवेट लेबल की है, कौन से वाली होलसेल की है, कौन से वाली ड्रॉप शिपिंग की है, कौन से वाली रिटेल आर्बिट्राज की है। और ये चारों बिजनेस मॉडल आप अमेजोन पे कर सकते हो। अगर कोई बंदा कहता है कि अमेजोन ड्रॉप शिपिंग अलाउ नहीं करता, तो उसको बोलो कि आप अमेजोन की ड्रॉप शिपिंग की जो पॉलिसी है, कोड ऑफ कंडक्ट, उसको जाके रीड करो। ठीक है। अब ये जो लिस्टिंग है इसके ऊपर आप देखो 28,027 तकरीबन इसके ऊपर फीडबैक्स हैं। और इस बंदे ने क्या किया हुआ है, स्पॉन्सर। तो ये किस चीज की लिस्टिंग है, ये आप लोग बताओगे मुझे, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है। बताओ ये कौन सी लिस्टिंग है। अगर तो इसके ऊपर सेलर्स की भरमार होगी तो ये ड्रॉप शिपिंग की लिस्टिंग होगी। अगर तो इसके ऊपर सेलर्स होंगे लिमिटेड, लाइक 3 4 5 सेलर्स, तो ये प्रॉपर होलसेल की लिस्टिंग होगी। अगर इसके ऊपर सिर्फ एक सेलर बैठा होगा तो ये अकेले एक बंदे की लिस्टिंग होगी जो प्राइवेट लेबल कर रहा होगा, और वो किसी दूसरे को अपने साथ अटैच नहीं होने देगा। ठीक है। तो ये हमारी जो लिस्टिंग है, दिस इज कॉल्ड होलसेल प्रोडक्ट लिस्टिंग, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है। मैंने पहले ही ओपन किया और इसके ऊपर 5 सेलर बैठे हुए हैं। दैट्स मीन कि ये बंदा दूसरे लोगों को अप्रूवल दे रहा है, दूसरे लोगों को इनविटेशन दे रहा है कि आकर मेरी लिस्टिंग के साथ मीटू कर सकते हो, आप लोग होलसेल कर सकते हो। ठीक है। ये देखो इसके ऊपर सेलर बैठे हुए हैं, ये नया बंदा बैठा है एक रेटिंग लेके। दैट्स मीन कि एक न्यू पर्सन भी इस प्रोडक्ट को बेच सकता है। ठीक है। अच्छा, दिस इज कॉल्ड होलसेल लिस्टिंग। हम ऐसी लिस्टिंग को ही छेड़ेंगे, हमें ऐसी लिस्टिंग को नहीं छेड़ना जिसके ऊपर ऑलरेडी एक ही बंदा बैठा हुआ है, और चाहे वो करोड़ों कमा रहा हो, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। अब ये वाली जो प्रोडक्ट है ये भी होलसेल की है। अगर इसके ऊपर सेलर्स बैठे हों, लाइक ऐसे समझ लो कि 100 200 50 प्लस सेलर या 30 प्लस सेलर हैं, तो दैट्स मीन दिस इज गार्ड लिस्टिंग इन, आप इन सेंस ऑफ आप कह लो कि ड्रॉप शिपिंग या रिटेल में वो लिस्टिंग आती है। क्योंकि अब हिस्ट्री में ना आप बड़े लेवल पे काम करोगे। मैं हकीकत में ये बात आपको बता दूं, जो बंदा ज्यादा रिसर्च करता है, जो बंदा डेली बेसिस पे देखता है कि यार जिस बंदे से उसने सीखा होता है ना, अब मैंने जिस बंदे से सीखा है ना, वो डेली बेसिस पे अपना टाइम स्पेंड करता है अपडेट करने को, अपने आप को अपडेट रखता है। ठीक है। और मार्केट के हिसाब से उसको आने वाले दिनों का पता चल जाता है कि यार क्या होने वाला है, किस मार्केट में क्रैश आने वाला है, किस मार्केट में क्या होगा, किस टाइम क्या होगा। हमारे बॉस हैं सनी अली, बेशक मैं आज तक मिला नहीं उनसे। या पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान में वो बंदा है। ठीक है। आउट ऑफ द कंट्री अगर मैं बोलूं तो मल्टीपल लोग हैं। लेकिन हम अपने उस्ताद की जहां से हमने सीखा है, हम उनको कॉपी करते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है। और उन्हीं उसी के बलबूते पे हम पॉजिटिव सोचते हैं। पॉजिटिव सोचते हैं तो हमें आज अल्लाह ने इतना नॉलेज दिया है। ठीक है। अपना जो कैरियर है ना, वो आपने अपने उस्ताद की तरफ देख के ये बनाना है कि हमारा जो उस्ताद है वो इस फील्ड में कितना कामयाब है। उस्ताद मानो ही उसको, जो आपकी जो लाइफ है उसको चेंज करके रख दे, जो आपको बताए कि यार ऐसे नहीं ऐसे होगा, ये ऐसे नहीं ऐसे है, खुद को अपग्रेड रखे। ठीक है। हमें अपने उस्तादों की अल्हम्दुलिल्लाह से कदर की है, तो हमें कभी अल्लाह ने गिरने नहीं दिया। ठीक है। लाखों लोगों के इख्तलाफात होते हैं अपने उस्तादों से, लेकिन उस्ताद को कभी भी बुरा भला नहीं कहना चाहिए। देखो, अब ये जो लिस्टिंग है, अब मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ ये लिस्टिंग कौन सी हो सकती है, आप लोग कमेंट में बताओ। ये जो लिस्टिंग है ड्रॉप शिपिंग की है, होलसेल की है, या प्राइवेट लेवल की है। देखो, अब इसके ऊपर तो सबसे पहले प्राइस को जज करना है। प्राइस जज करने के बाद आपने यहाँ पर देखना है कि इसके ऊपर जो सेलर्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं। ये आपके लिए एक ट्रिकी टास्क है। ठीक है। अब आप मुझे ये बताओगे, चैट में लोग कह रहे हैं ये ड्रॉप शिपिंग की लिस्टिंग है यार, ये मलिक लियाकत और मनान, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है। क्योंकि इस प्रोडक्ट के ऊपर जितने भी सेलर बैठे हैं ना, सारे के सारे एफबीएम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये ड्रॉप शिपिंग की लिस्टिंग है। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं किसी ऐसे लिस्टिंग को छेड़ता हूँ जिसके ऊपर सिर्फ एक सेलर बैठा है या दो बैठे हुए हैं, मैं वहां पे जाके मीटू करता हूँ, तो मेरे साथ फ्यूचर में कभी भी खिलवाड़ किया जा सकता है। मुझे हाई जैकर का नाम देकर, बेशक आपने अप्रूवल लिया है, बट एवर कुछ भी आपके पास, आपको उड़ा दिया जाएगा अमेजोन पे। ठीक है। दो सेलर्स हों तो उसके अलावा भी आपने उस प्रोडक्ट पे जाकर नहीं बैठना, लालच नहीं करना। ठीक है। क्योंकि इस केस में जो ब्रांड होता है ना, सम टाइम वो इट सेल्फ अपना कोई दूसरा स्टोर अपने लिस्टिंग के साथ मीटू करके बैठा होता है। जिस लिस्टिंग के ऊपर कम से कम 5 4 लोग बैठे होंगे, दैट्स मीन कि ये लिस्टिंग आपके लिए बेस्ट है। जिसके ऊपर दो सेलर होंगे वो इट सेल्फ एक ब्रांड होगा, इट सेल्फ इसका जो है दूसरा कोई ना कोई नया स्टोर हो सकता है, या मे बी वो उसको
पंप अप करने के लिए उस लिस्टिंग के साथ मीटू करके बैठ जाता है। तो लोग समझते हैं कि यार ये जो ब्रांड है ये अप्रूवल दे रहा है तो मैं इसको मीटू कर देता हूँ। तो अब पुराने अकाउंट्स होते हैं वो इजीली उस प्रोडक्ट को जो है ना वो एलिजिबल होते हैं उसको लिस्ट कर देते हैं। ये बड़ी अहम बात कर रहा हूँ मैं आपको। ये आपको नेक्स्ट लेवल की गेम सिखा रहा हूं मैं। नेक्स्ट लेवल ऐसे कभी आपके हाथ में ऐसा अकाउंट आ जाता है जिसके ऊपर 10 मिलियन की सेल्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। आप देख रहे हो कि यार ये जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर 2 सेलर बैठे हैं। बड़ी बड़ी ट्रिकी बात बता रहा हूं कि इस प्रोडक्ट के ऊपर 2 सेलर बैठे हैं, तीसरा मैं मीटू कर देता हूं। ऐसे ही अगर आप मीटू करते हो आप एलिजिबल हो जाते हो, विदाउट इनवाइसिस सबमिटिंग जो है ना आपको फॉरन अप्रूवल मिल जाता है आपकी सेलिंग हिस्ट्री के ऊपर। अगर आप ऐसे प्रोडक्ट लिस्ट करते हो फ्यूचर में कभी भी आपके साथ बड़ी हैवी गेम खेल सकते हैं अमेजोन। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि उस प्रोडक्ट के ऊपर या तो कोई ना कोई दूसरा बंदा हाईजैकिंग करके मीटू करके बैठा होता है या उसके अलावा ब्रांड इट सेल्फ बैठा होता है। तो 2 सेलर जिस लिस्टिंग के ऊपर होंगे आपने नहीं जाना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि टूल्स बाय कर लो। टूल्स बाय करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार मुझे इस प्रोडक्ट पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है? मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर आपको सबसे पहले जाने से पहले निशानदेही करनी है। अब मैं ऐसे मुंह उठा के आपको कह दूं कि यार ये प्रोडक्ट लिस्ट करना है, ये लिस्ट करना है, ऐसे ऐसे होगा, तो ये तो हर बंदा ही आपको सिखाता है कि अब यूट्यूब खोल के देख लो, हर बंदा आपको सिखा रहा होगा कि यार लिस्टिंग होती कैसे है। अमेजोन के ऊपर होती है, लेकिन लिस्टिंग का जो ऑफिशियल जो क्राइटेरिया है जो वो खोल के मुंह फाड़ के कोई भी नहीं बताता। वो बस 10-15 मिनट या 20 मिनट की वीडियोस होती हैं और वो आपको बता रहे होते हैं कि हाउ टू लिस्ट अ प्रोडक्ट, you need to buy some UPC code and go, you need SIN number। बस 1 मिनट में लिस्टिंग खड़ी कर दी। लिस्टिंग की पहचान करना सीखो। ठीक है? जब तक लिस्टिंग की पहचान होगी आपको आइडिया हो जाएगा। अब ये जो लिस्टिंग है इसके ऊपर कितने 13 सेलर बैठे हैं। अब सबसे पहले अगर तो आपको करना है FBA तो उस प्रोडक्ट के ऊपर अमेजोन नहीं होना चाहिए। अगर अमेजोन है तो उसको बीट करने के लिए आपको ओल्ड अकाउंट चाहिए। ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अगर उस प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा सेलर बैठे हैं FBM में तो कोशिश करो उसके ऊपर FBM करो। अगर बैठे हैं FBA तो उसके ऊपर होलसेल करो FBA में। होलसेल FBM में भी होता है, होलसेल FBA में भी होता है। सिर्फ जो डिलीवरी है ना उसका फर्क है कि डिलीवरी FBM में अमेजोन करेगा, FBM में मर्चेंट इट सेल्फ खुद करेगा। ठीक है? और इसमें पैसे FBM में पैसे भी ज्यादा बचते हैं। लेकिन FBM मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप होलसेल में आप अगर FBM करना चाहते हो तो किसी अच्छी लिस्टिंग पे बैठो जैसे मैंने आपको क्राइटेरिया बताया हुआ है। अब देखो यहाँ पर क्या है। अब ये जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर कितने बंदे बैठे हैं? दो। एक अमेजोन है और दूसरा ये ब्रांड इट सेल्फ खुद है। देखो ओनली ये कौन से वाला है, कोई और सेलर बैठा हुआ है या ये खुद होगा। ठीक है? अब जो नाम इसने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ओनली नेचुरल पेट। अब एक और एडिशनल चीज आपको बताऊं, आपको कैसे पता चलेगा कि ये इस बंदे की अपनी परमानेंट लिस्टिंग है या ये कोई और है? ठीक है? इसका स्टोर ओपन करके देख लो। अगर तो इस बंदे ने इस प्रोडक्ट की जो मेजोरिटी है वो ज्यादा इसी इसी ब्रांड की लगा रखी है तो समझ लो कि ये प्रोडक्ट इसका अपना मैन्युफैक्चर किया हुआ है। ठीक है? अब ये सारे वही पेट फूड वगैरह बेच रहे, देख रहे हो, सारी चीजें वही बेच रहे हैं। 724 आइटम्स हैं और कोई हजारों में इसकी रेटिंग है। अगर मैं पेज नंबर 3 पे जाता हूं तो मुझे पेट ही नजर आएगा। देखो, ये देखो। तो ये ऑफिशियली वो बंदा आप समझ लो। अब ये क्यों कामयाब है, ये 5 स्टार क्यों लेके बैठा है? देखो ये 5 स्टार है, ये 4.5, इसको 5 ही कहते हैं हम। 6000 की रेटिंग है और 80+ इसका फीडबैक है। ये क्यों लेके बैठा है आप बताओ? इस बंदे को बिजनेस करना आता है अमेजोन पे। ये एक ही कैटेगरी में घूम रहा है। देखो, एक ही कैटेगरी में सारे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। तो सपोज करो अगर आप कोई ऐसा क्लाइंट फाइंड करते हो जिसको अमेजोन पे सेल करने का चार्ज है, ये नहीं कि अब मुझे ऐसे ऐसे इन्वेस्टर्स मिलते हैं यार हमारे पास इतने डॉलर्स हैं हमें अमेजोन पे काम करवाओ, हमें करवाओ। हर बंदा जिसके पास पैसा है अगर उसको अमेजोन पे सेल करने का चार्ज नहीं है तो आप कभी उसके साथ काम नहीं करोगे। पैसा तो आनी जानी चीज है, लेकिन उस बंदे को आइडिया होना चाहिए। अब मैं उस बंदे को चुनता हूं अपने लिए जिसको अमेजोन पे बेचने का हुनर है, जो जानता है कि मुझे किस कैटेगरी में काम करना है और मेरे पास अगर पैसा है तो मुझे एक ही कैटेगरी में रह के काम करना है। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में अगर कोई बंदा हाथ मारेगा ना तो यकीन करो स्टोर उसका डाउनग्रेड जाएगा। ठीक है? अगर आपसे कोई बंदा सवाल करता है कि अमेजोन पे बिजनेस करना है कैसे किया जाए, उसको बोलो एक ही कैटेगरी में काम करना है तो मेरे साथ आओ। एक ही कैटेगरी में, अब ये देख लो एक ही कैटेगरी में बेच रहा है ये बंदा। ये देखो सारे ये पेट के फूड्स हैं, सारे के सारे पेट में बेच रहा है, होलसेल कर रहा है सारे के सारे हर ब्रांड के साथ। अब इसको कहीं ना कहीं से मिल रहा है ना, ये ले रहा है। ठीक है?
कहीं ना कहीं बेशक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर हो, सप्लायर हो, वट एवर, कुछ भी हो, कहीं ना कहीं से तो मिल रहा ना। अब ये ब्रांड हो रहा है, ये ब्रांड हो रहा है, ये ब्रांड हो रहा है, ये हो रहा है। ये देखिए, ये भी डॉग्स है, ये भी, इसमें भी डॉग डॉग लिखा हुआ आ रहा है, इसमें देखो ये भी डॉग लिखा हुआ आ रहा है। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। इस बंदे का स्टोर अगर आप 10 साल बाद भी ओपन करके देखोगे ना, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ, इसका स्टोर जो है ना बड़े हाई लेवल पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे। ठीक है, इसको अमेजोन का बाप भी क्लोज नहीं कर सकता। अगर आपको एक अच्छी एग्जांपल चाहिए ना अच्छे अमेजोन सेलर की, तो वो इस बंदे की तारीफ करूंगा मैं। क्यों? एक ही कैटेगरी में इंसानों की तरह सेल कर रहा है, एक ही कैटेगरी में। और अगर मैं इस प्रोडक्ट को खोल के देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है इस प्रोडक्ट के ऊपर भी देखो क्राइटेरिया इंप्लीमेंट हो रहा है, 5 सेलर हैं। ठीक है, अगर मैं इसका कोई और प्रोडक्ट खोल के देख लेता हूँ इसका ना, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको स्टोर हंटिंग करनी है ना, तो इसके स्टोर का लिंक आप देख लो। वो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, क्या नाम है इस बंदे का। ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट का जो ASIN नंबर है ना, ये आप इसको कॉपी पेस्ट कर लो अपने पास। ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ है। इसके स्टोर को विजिट करो जाके। अगर किसी बंदे ने आपके साथ काम करना है, या आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, या अपने क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट करानी है, उसको बोलो एक ही कैटेगरी में काम करूंगा, पेट फूड में करूंगा या सप्लीमेंट्स में करूंगा, आ जाओ, एक ही कैटेगरी में काम करो। और मैं गारंटी से कहता हूं कभी अमेजोन स्टोर सस्पेंड नहीं होगा, एक ही कैटेगरी में करो। ठीक है, और लेना आपने उसी बंदे से है जो आपको रिफंड ऑफर करेगा, जो रिटर्न ऑफर करेगा, जो प्रॉपर इनवाइस देगा, प्रॉपर लेटर हेड देगा आपको, प्रॉपर लेटर ऑफ अपील, लेटर ऑफ कंप्लाइंस, लेटर ऑफ जो है अपोलॉजी, ये सारी चीजें आपको देगा। इन केस ऑफ लेटर ऑफ अपोलॉजी क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हर चीज मैंने डिस्क्राइब कर दी हुई है। हम उसी बंदे के साथ काम करते हैं। अब ये बंदा एक नंबर लोगों के साथ काम कर रहा है ना, तो इसका स्टोर आप देख रहे हो। मैं क्यों इसकी तारीफ कर रहा हूँ? क्योंकि इसका जो स्टोर है, ये ऐसे स्टोर आपको अमेजोन पे कोई 100 में से 1 या 2 मिलते हैं। बस आप लोगों की किस्मत है, इस वीडियो में निकल आया। ठीक है, अगर पेज नंबर मैं 8 पे भी जाता हूँ ना, तो मुझे पेट फूड ही नजर आ रहे हैं। देखो, तो ये होता है जादू। ठीक है, एक ही कैटेगरी में काम करोगे, यकीन करो अल्लाह इतना नवाजेगा ना आपको। और एक स्ट्रेटेजी के साथ, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आप काम करोगे, तो यकीन करो दुआएं दोगे कि किसी बंदे से सीखा था अमेजोन, यार कोई आया था अमेजोन सिखाने के लिए। ये चीजें आप किसी भी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाओ, वो आपसे 40-50 हज़ार रुपए या 1 लाख रुपए लेंगे, लेकिन आपको ये नहीं बताएंगे कि जो एक स्टोर है उसके ऊपर प्रोडक्ट किस टाइप का लगना चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं ना, ये 98 की रेटिंग लेके बैठा हुआ है, देख रहे हो, 98 प्रोडक्ट की इट सेल्फ रेटिंग है लिस्टिंग की। सेल कितनी आ रही है? 300+, 300+ सेल देख रहे हो, और प्राइस भी देखो कितनी है, 45। ठीक है, अब इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इतनी इतनी प्राइस में ये प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये तो कीपा के ऊपर हमें इसके स्टैट्स पता चलेंगे, और इसको स्पॉन्सर कर रहा है अमेजोन। अमेजोन देखो, जिस प्रोडक्ट के ऊपर अमेजोन बैठा हुआ है ना, सपोज कर लो कि वो प्रोडक्ट जो है स्पॉन्सर किया जा रहा है अमेजोन की तरफ से। ठीक है, अब कोई बहुत कम ऐसी लिस्टिंग्स होती हैं जिसके ऊपर रेटिंग होती है 98 की। ठीक है, और अमेजोन उसको स्पॉन्सर कर रहा होता है। अमेजोन अगर किसी लिस्टिंग के ऊपर बैठा है ना, तो वो उसका स्पॉन्सर कर रहा होता है उसको। ठीक है, अमेजोन के पास राइट है, किसी भी लिस्टिंग पे इन हो जाता है, किसी भी लिस्टिंग पे आउट हो जाता है। ठीक है, ये अमेजोन के पास राइट है। ठीक है, ये बड़ी हैवी लेवल की गेम है ये अमेजोन को ये राइट कौन देता है? ये जब आप बड़े लेवल पे बिजनेस करोगे ना, तो आपको पता लग जाएगी ये बात। अगर मैं यहाँ पे खोलता हूँ ना, तो मेरा चैनल गया, उड़ जाएगा। कुछ एजेंसियां पड़ी हुई हैं मेरे चैनल के पीछे बैन करने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अब ये देखो, इसके ऊपर भी 2 सेलर बैठे हुए हैं, राइट। तो हमें ऐसे प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं करना जिसके ऊपर 2 सेलर होंगे, हमें उसके ऊपर नहीं जाना। इसमें क्या है कि या तो वो जो लिस्टिंग है वो ब्रांड की खुद खुद की हो सकती है, लेकिन जो दूसरा बंदा बैठा है वो ब्रांड इटसेल्फ खुद भी हो सकता है, उसका अपना स्टोर भी हो सकता है, या उसके अपने किसी नुमाइंदे का या किसी डिस्ट्रीब्यूटर का स्टोर हो सकता है। 2 सेलर अगर किसी लिस्टिंग पे बैठे हैं, तो उस प्रोडक्ट पे नहीं जाना आपको, उस पे जाओ जिसके ऊपर 8-10 बैठे हैं, 8-10 बैठे हैं। अब मैंने जितने भी ओपन किए हैं, सब पे आपको नजर आ रहा होगा, किसी पे 5 बैठे हैं, किसी पे 4 बैठे हैं, राइट। तो आपका स्टोर ऐसे होना चाहिए। आज से सारे लोग तहैया करो कि मैं जिस बंदे के साथ भी काम करूंगा, पैसे के लालच में नहीं करूंगा, सिर्फ ये कि उसका बिजनेस जो है वो स्टेबल लेके चलूंगा। ठीक है, मैं उस बंदे के साथ काम करूंगा जो बंदा अमेजोन के बारे में हाव नाव करता होगा। यार 400, 500, 1,000 डॉलर तो हर बंदा कमा लेता है, लेकिन बड़े लेवल की गेम खेलो, बड़ा बंदा पकड़ो। ये लोग कहते हैं ना, इन्वेस्टर नहीं मिलता, इन्वेस्टर मिलेगा आपको, आपके अंदर एबिलिटी होगी ना, इन्वेस्टर खुद चल के आएगा।
ठीक है, पैसे के पीछे अगर आप भागोगे ना, पैसा हमेशा आपको उतना मिलेगा जितना आप जहन में सोचते हो। आप जब एबिलिटी पैदा करोगे ना, तो आपके पास खुद लोग आएंगे कि यार ये पकड़ो और हमारे साथ काम करो। और उस बंदे को चूज चूज करना जिसको अमेजोन का ए टू जी सारा पता होगा। मैं खुद सेलेक्ट करता हूँ कि मैं किस बंदे के साथ काम करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह से आज इस लेवल पे हूँ। मैं पैसों को नहीं देखता, मैं सिर्फ इस चीज को देखता हूँ कि ये जब मेरे साथ काम करेगा, इसका स्टोर, मैं फिंगर टिप्स पे जो है ना वो प्राइस को मैनेज करता हूँ। फिंगर टिप्स के ऊपर मैं प्राइस लगा के छोड़ देता हूँ स्टोर्स के ऊपर। 2-2 हफ्ते नहीं देखता, ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, आजादी के साथ जी रहे होते हैं। तो ऐसे आपको काम करना है। ये नहीं कि यार मैं इसके साथ काम करूंगा, 1500-2000 डॉलर मेरा बन जाएगा, फलाना ढमकाना नहीं। उसका बंदे का स्टोर भी स्टेबल, उसकी इनकम भी स्टेबल। अमेजोन भी नहीं पूछता, अगर अमेजोन पूछ रहा है तो सप्लायर जाने और अमेजोन जाने। मेरी जितनी भी लिस्टिंग्स है ना उनके ऊपर अब अगर कोई वायोलेशन आ जाती है, राइट, कोई वायोलेशन अगर आती है, तो इन केस क्या होता है, सप्लायर जाने और अमेजोन जाने। सप्लायर मुझे ताज़ी इनवॉइस जनरेट करके देता है और उसके बाद रिप्लेसमेंट देता है। और उसके बाद हमसे जो है ना हम उससे जब अपोलॉजी लेटर लिखवाते हैं तो वो स्पेशल जो कस्टमर होता है ना उसको हमारे नाम से उसको भेजता है कि यार ये हमसे गलती हो गई, और हमें उसका रिफंड भी देता है। ये होती है अच्छी सप्लायर की पहचान। जो क्राइटेरिया मैंने आपको सिखाया है ना, अगर आप लालच नहीं करोगे, एक बंदा फाइंड करो डिस्ट्रीब्यूटर जिसके साथ काम करना है। ये मैं 8 लेक्चर्स का निचोड़ आपको बता रहा हूँ, फिर मैं प्रोडक्ट लिस्टिंग की तरफ जाता हूँ। हमेशा एक बंदे के साथ काम करो, डिस्ट्रीब्यूटर हो अच्छा, उसके पास सारे प्रोडक्ट्स हों, पेट सप्लाईज की हों या सप्लीमेंट्स की हों, और वो अच्छा हो। फ्यूचर में कभी भी आपको मसला मसाइल आता है तो उस बंदे से डिस्कस करना है आपने कि यार ये मसला आया है, तो मुझे कस्टमर ने ऐसे ऐसे कंप्लेन की है, तो ये मेरा मसला हल करो। ठीक है, तो हमेशा एक स्टोर, आपने ज्यादा नहीं सोचना कि यार मेरे पास 50 स्टोर होंगे या 100 स्टोर होंगे। आपके पास 2 स्टोर हैं, दैट्स इनफ। 2 स्टोर आपके अच्छे चल रहे हैं, आपके अपने पैसे पे हैं या किसी दूसरे इन्वेस्टर के पैसे पे हैं, तो बस ठीक है, दैट्स फाइन। एशियन जितने भी लोग हैं ना, ये बांग्लादेश के, इंडिया के, पाकिस्तान के, इन लोगों में बहुत कम लोग हैं जो अमेजोन को डीपली जानते हैं। आपने फाइंड करना है यूके का बंदा या यूएसए का बंदा। अब क्लाइंट आप कह रहे हो ना क्लाइंट्स नहीं मिलते, लिंक्डइन पे चले जाओ, आप वर्क पे चले जाओ, फाइवर पे चले जाओ, यहाँ पे जाके अपनी जो गिग्स है ना वो बनाओ, लोगों को शो ऑफ करवाओ। अगर बड़ी उड़ान भरनी है ना, बड़ी उड़ान भरनी है आपको, शाहीन बनना है, तो भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे 5 साल हो गए मेहनत करते हुए, मेरे पास आज कोई एशिया का एक बंदा भी नहीं है जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। मैं बड़े लेवल की गेम कैसे खेलता हूँ, बड़े इन्वेस्टर के साथ खेलता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह से आज कामयाब हूँ। क्यों? मैं अपने उस्तादों की इज्जत करता हूँ। उस्ताद की इज्जत करोगे तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बस ये बात ध्यान में रखना। बहुत बहुत लंबी तकरीर कर दी मैंने, टॉपिक की तरफ आते हैं। ये कुछ बातें हैं यार जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि क्योंकि ना अगर आपको अमेजोन पे सेल करना आ गया, यकीन करो दुनिया जहान के किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, आप कभी भी जिंदगी में फेल नहीं होंगे। किसी भी मार्केट में आप फिजिकली सेल करो, ऑनलाइन सेल करो, आप अली बाबा पे सेल करो, अली एक्सप्रेस पे बेचो, आप टिकटॉक शॉप पे बेचो, शॉपिफाई पे बेचो, यकीन करो मार्केट के एनालिसिस आपको जब अमेजोन का पता चल गया ना, अब दुनिया में कहीं पर भी सेल कर सकते हो इजीली इजीली। किसी भी बंदे को मैं, यकीन करो, लिक्विडेशन में प्रोडक्ट्स बेचता हूँ। लिक्विडेटेड जो प्रोडक्ट्स होती है ना, 5-5 10 हजार 10-10 हजार यूनिट पड़ा होता है ना, मैं वो भी सेल करता हूँ। कहाँ पे सेल करता हूँ मैं, चलो आज ये बता दो आप। अच्छा, अब हमें क्या करना है, लिस्टिंग करनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो प्रोडक्ट है, मुझे इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट जो है ना वो लिस्ट करना है। अब वो होलसेल के लिए लिस्ट करना है तो उसका अलग क्राइटेरिया है, वो मैंने आपको बता दिया। ड्रॉप शिपिंग के लिए करना है उसका अलग क्राइटेरिया है, रिटेल आर्बिट्राज के लिए करना है उसका अलग है, प्राइवेट लेवल के लिए करना है अलग है। लेकिन प्राइवेट लेवल में मैंने आपको क्या बताया कि आप जेनेरिक लिस्टिंग्स भी कर सकते हो। जेनेरिक लिस्टिंग कौन सी होती है इसके ऊपर मैं कल बात करूंगा। आज हम लोग चलते हैं अपनी होलसेल के लिस्टिंग की तरफ। लेकिन मेक श्योर करना कि यार आप किसी दूसरे बंदे का टाइटल, उसके पिक्चर्स और उसकी जो ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है और उसके यहाँ पर जो ईबीसी कंटेंट है ये कॉपी पेस्ट नहीं करना। ठीक है, अगर आप कर भी रहे हो तो यूएसए में ये काम नहीं चलेगा। अच्छा, मुझे फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट लिस्ट करना है, मैं यहाँ से उठा लेता हूँ कोई रैंडम एसिन। अब मैं जो ट्रिक आपको बताऊंगा ना, वो ट्रिक बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, जो बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ से ना एक ब्रांड देख लेता हूँ जो कि होलसेल अलाउ कर रहा है। अब ये इसका क्या नाम है, ओरिजिन फ्रीज, ओरिजिन। यार चैट में क्या लोग बात कर रहे हैं, एक मिनट देख लेते हैं।
क्लाइंट बहुत हैं, काम नहीं है मेरे भाई। आप जब उनको जादू दिखाओगे ना कि यार ये देखो, ये प्रोडक्ट स्टेबल है, यकीन करो वो 10 बंदे और लेके आएगा, वो बोलेगा मेरे साथ एजेंसी ओपन करो, तुम तो यार हीरा हो। अच्छा देखो मैंने क्या लिखा है, ओरिजिन। एक बंदा था मेरे पास आया, कहता यार मुझे स्टेबल प्रोडक्ट चाहिए। मैंने बोला कब से कर रहे हो अमेजोन? उससे मेरा इंटरव्यू करना चाहा, मैंने उसका कर दिया पकड़ के उल्टा। मैंने बोला कब से कर रहे हो, कितना पैसा लगाया, कितनी बार वायलेशन फेस की, कितनी बार नेगेटिव फीडबैक्स पड़े आपको, कितनी बार अमेजोन ने आपका रगड़ा लगाया है। उल्टा कर दिया मैंने उसको। वो वहीं पे बेचारा परेशान हो गया, कहता मुझे स्टेबल प्रोडक्ट चाहिए। उसको मैंने एक स्टेबल प्रोडक्ट दी, उसका $500 मैंने अलग से चार्ज किया। अच्छा जब उसने लगाया वो प्रोडक्ट, यकीन करो 3 महीने उस बंदे ने वो प्रोडक्ट बेचा, उसके बाद वो 10 अलग से स्टोर लेके आया, बोलता मेरे साथ काम करो। ठीक है, अब मेरी चॉइस है कि मैं उसको चूज करूं या ना करूं। अपॉर्चुनिटी खुद आपके पास चल के आती है, बोलता है मेरे पास 10 स्टोर हैं अमेजोन यूके के, अभी मेरे साथ डील करो, कितने परसेंट पे काम करोगे? मैंने बोला मैं अपने हिसाब से काम करूंगा। अच्छा जब मैंने बोला 10 स्टोर किसके हैं, वो बोलता है मेरे दोस्तों के हैं। पूरी एजेंसी बना के लेके आया, एजेंसी में से लोगों की इन्वेस्टमेंट पकड़ के स्टोर बना के और उनके ब्रांड न्यू मेरे पास लेके आया। बोलता है मेरे साथ काम करो अमेजोन यूके में। लेकिन मैं यूके को लाइक नहीं करता। क्यों नहीं करता? वहां पे वैट पड़ता है। काफी लोगों के अकाउंट्स होते हैं जो कि 85 के क्रॉस करते हैं, उसके बाद पता नहीं क्या कुछ होने लग जाता है, जबकि यूएसए में और दुबई में ये चीज नहीं है। खुलकर जितनी सेल खींचनी है खींचो। अब देखो ये जो ब्रांड है, मुझे लिस्ट करना है इसको, ठीक है। अब मुझे नहीं पता यार इसका कौन कौन सा प्रोडक्ट मेरे स्टोर पे लिस्ट हो रहा है। आप लोगों ने सीखा होगा कि जो प्रोडक्ट है उसको लिस्ट करने के लिए, जो प्रोडक्ट आपने हंट किया ना, उसका आप ये ASIN नंबर आप यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे आके आप प्लेस कर दो। ठीक है, ये मेथड भी बहुत अच्छा है। लेकिन जो दूसरा मेथड है एडवांस लेवल का, वो मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। देखो ये मैंने ब्रांड का नाम लिखा और आगे इस ब्रांड की मल्टीपल लिस्टिंग आ जाएगी, जितना अमेजोन पे इसका माल पड़ा हुआ है ना सारा आ जाएगा। देखो यहाँ से मैं अपनी मर्जी से चूज कर लूँ, मुझे क्या जरूरत है यार 1 बाय 1 जाके SN नंबर कॉपी करूँ और यहाँ पे प्लेस कर दूं। देखो अब सारे आ गए। अब इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स जो है ना, वो सेल दिस प्रोडक्ट आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रोडक्ट है इसको हमें अनगेट करने की जरूरत नहीं है। हमें अपने अकाउंट की जो एक आप ऐसे समझ लो, अल्लाह भला करे आपका, एक हमारे अकाउंट की जो सेलिंग जो प्रोग्रेस है ना, उसकी बेस के ऊपर हमें अमेजोन कह रहा है कि इस प्रोडक्ट को आप लिस्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी जो सेल है अराउंड अबाउट 50K प्लस है, तो आप ये छोटे मोटे प्रोडक्ट्स लगा सकते हो इजीली। डज नॉट क्वालिफाई का इशू तकरीबन खत्म हो जाता है तकरीबन। अच्छा उसके अलावा अगर आपको नॉट अवेलेबल शो हो रहा है यहाँ पे, अब ये चीज जो है, आप कहीं से भी इस चीज का आंसर ले लो, लोग आपको बस तुक्के से जुगाड़ से बताएंगे। आपने देखा होगा, मैं ना सनी अली साहब है ना, वो हमारे गुरु हैं यार, मैं उनको दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। उनके ग्रुप में ना मैं अक्सर जानबूझ के पोस्टें डाल रहा होता हूँ, झूठी मोटी पोस्टें डाल रहा होता हूँ अपने इल्म में इजाफे के लिए। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आइडिया है, लेकिन मैं अपग्रेड करने के लिए कि यार अब सबसे बड़ा ग्रुप है ही वही पाकिस्तान में, ठीक है, तो मैं उस ग्रुप में या अपने ग्रुप में पोस्ट कर देता हूँ बेवकूफ बन के। वो कहते हैं अगर आपको नॉलेज ग्रैब करना है ना, तो आपको सम टाइम बेवकूफ बनना पड़ता है। तो मैं उनके ग्रुप में ना पोस्ट डाल देता हूँ कि यार ये नॉट अवेलेबल का इशू क्या है, काउंटरफीट प्रोडक्ट्स क्या है, इनका कोई हल वगैरह निकला या नहीं। मतलब मैं मार्केट में इन रहने के लिए आपको थोड़ा सा बेवकूफ बनना पड़ता है, ताकि आपको ना मार्केट्स के अंदर के सीक्रेट्स पता होने चाहिए। तो मैंने यार पूछ लिया कि नॉट अवेलेबल का जो हल है वो क्या है। अब आप एक जो ब्रांड न्यू स्टोर है ना, उसके ऊपर डज नॉट क्वालिफाई और नॉट अवेलेबल ये आपको फेस करना पड़ता है, राइट। अब इसकी जो वजूहात हैं, वो अगर आप किसी इन्वेस्टर के साथ काम कर रहे हो, आपने क्या करना है, जब वो आपसे इंटरव्यू करेगा कि यार मेरे पास $5,000 है, आप इसको अमेजोन पे कैसे लेके चलोगे, यही सवाल अगर आपके पास इन्वेस्टर नहीं है अपने आप से करो। 1 मिनट के लिए मैं पानी पी लूं। अच्छा, जब यही सवाल आप अपने आप से करोगे कि यार एक इन्वेस्टर जो है, अपने आप को बोलो कि आप इन्वेस्टर हो, आप क्लाइंट हो, आपके पास अमेजोन का स्टोर रेडी है। जब आप लिस्टिंग के लिए जाते हो, ड्रॉप शिपिंग की हो या रिटेल आर्बिट्राज की हो या होलसेल की हो, आपने जैसे यहाँ पे ब्रांड का नाम लिखा, अभी मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। एक ब्रांड है प्योरिना, ये भी इसके ऊपर अनगेट। अब देखो ये रहा, ये लिखा हुआ नॉट अवेलेबल, राइट, ये रहा नॉट अवेलेबल। ये आपको मल्टीपल स्टोर्स के ऊपर ये चीज फेस करनी पड़ेगी। आप इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स निकालोगे, लग नहीं रहे होंगे, रीजन क्या है?
अब आपका इन्वेस्टर या कोई भी क्लाइंट, वो बड़े लेवल पे आप काम करते हो, वो कहता है यार पैसे हैं, तुम प्रोडक्ट्स हंट कर रहे हो, अभी तक लगा ही नहीं, क्या वजह, नॉट अवेलेबल का, उसका उसका क्या सोल्यूशन बताओगे उसको? उसको एक ही सोल्यूशन बताना पड़ेगा कि भाईजान आपका जो स्टोर है ये इस प्रोडक्ट के लायक नहीं है, इसके ऊपर हमें सेल ग्रैब करनी पड़ेगी, सेल ग्रैब करनी पड़ेगी, कोई ऐसा प्रोडक्ट चूज करो जो कि मार्केट में आम है। ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर लिमिट लगाई गई है ब्रांड की तरफ से, सेलर की तरफ से, जो इसका ऑफिशियली ओनर है, वो कह रहा है कि मैं छोटे मोटे लोगों को अपने साथ अटैच नहीं करता, तकरीबन 1 लाख 2 लाख डॉलर की जो है सेल ग्रैब करो इस स्टोर के ऊपर, उसके बाद आप इसको लिस्ट करो, इजीली लिस्ट हो जाएगा। अगर डज नॉट क्वालिफाई का इशू आ रहा है तो आप जो ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट्स हैं ना, उनको आप एफबीए में सेंड कर दो, लेकिन विदाउट वायलेशन हो, वायलेशन नहीं होने चाहिए, ड्रॉप शिपिंग शुरू करो, डज नॉट क्वालिफाई का इशू खत्म हो जाएगा। ठीक है। ये हाल है इसका, जहां तक मैंने निकाला है, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह से नए नए सोर्स के ऊपर काम करता रहता हूं, तो मेरा हक बनता है कि मैं आपको बेस्ट दूं अपना। डज नॉट क्वालिफाई का कोई खास सोल्यूशन नहीं है, लेकिन नॉट अवेलेबल का खास एक ही सोल्यूशन है कि आप कुछ ऐसे ब्रांड्स को टारगेट करो जो आपके अकाउंट पे लिस्ट हो रहे हैं, उनके ऊपर आप सेल ग्रैब करो, सेल ग्रैब करो, और उसके ऊपर 5 स्टार फीडबैक आपको आना चाहिए। आपकी सेलिंग हिस्ट्री को देखते हुए ऑटोमेटिकली ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना जो अच्छे अच्छे हैं, नॉट अवेलेबल से कन्वर्ट हो जाएंगे उसमें, सेल दिस प्रोडक्ट में। ठीक है। अब सेल दिस प्रोडक्ट में मैं आपको दिखाऊं, मैं तो जो भी ब्रांड लिख रहा हूँ फिलहाल लिस्टिंग हो रही है इसके ऊपर। एक और ब्रांड है स्टारबक्स। अब ये देखो स्टारबक्स जो है इस अकाउंट के लिए नहीं है, देख रहे हो, इसके ऊपर मैं लिस्ट नहीं करता, इसके ऊपर क्या लगी हुई लिमिट। इसका प्रॉपर सोल्यूशन क्या है? लोग कहते हैं यार हमने इसका अप्रूवल ले लेना है। अब लोग क्या करते हैं कि वो प्रोडक्ट का अप्रूवल मिल जाता है, होलसेलर से भी आपको प्रोडक्ट मिल रहा होता है, अलग से जो है वो सेपरेट वेबसाइट आपको कहती है कि हमसे प्रोडक्ट ले लो, लेकिन गलती कहाँ पे करते हो आप लोग? इन्वेंट्री ले लेते हो लेकिन प्रोडक्ट लिस्ट करके चेक ही नहीं करते आप कहते हो अनगेट करवाऊंगा हो जाएगा, ये प्रोडक्ट अनगेट नहीं होगा। इसको अगर लगाना है तो आपको क्या करना होगा? सेल ग्रैब करनी होगी। आइए मैं आपको एक और स्टोर दिखाता हूँ जहां पे ये वाला प्रोडक्ट लिस्ट हो रहा है। ठीक है। एक मिनट में यहाँ पे रिकॉर्डिंग जो है ना वो पॉज करूंगा। हाँ यार, आप लोग भी कह रहे होंगे कि यार ये एक टॉपिक शुरू करता है पता नहीं कहाँ ले जाता है बात घुमा के। ठीक है। माजरत यार, मैं जब बोलना शुरू करता हूँ ना, पता नहीं मेरे जहन में क्या कुछ बातें आने लग जाती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपको सारा ही बता दूं, सारा ही बता दूं, वो बताते बताते खत्म ही नहीं होता। अच्छा देखो, अब ये प्रोडक्ट जो है, पिछला मैंने एक स्टोर दिखाया उसके ऊपर लिस्ट नहीं हो रहा, अब ये एक और स्टोर है इसके ऊपर लिस्ट हो रहा है। देखो स्टारबक्स बहुत बड़ा ब्रांड है, आप अगर इसे नए स्टोर पे लगाओगे नॉट अवेलेबल शो करवाएगा, पुराने स्टोर पे लगाओगे आपको बोलेगा सेल दिस प्रोडक्ट, वो बंदा बोलेगा, ब्रांड बोलेगा प्लीज वेलकम, लगाओ इस प्रोडक्ट को। ठीक है। तो ये है मार्केट का एक हैक, amazon का एक हैक है। amazon कहता है कि यार मुझे चाहिए तमीज वाले बंदे, अच्छे वाले बंदे, जिनको बिजनेस करने का गुर पता है, जिनको टेक्निक पता है कि भाई बिजनेस कैसे होगा amazon के ऊपर। amazon उन लोगों को पसंद करता है। ठीक है। और amazon कभी कभी उन लोगों को अनलाइक भी करता है जिनको गुर तो पता है लेकिन उनको पैसा बनाने का चज नहीं है। क्या? अब उसमें amazon ने अपने बंदे खड़े कर दिए हैं। हर ब्रांड के अंदर उसने ना एक स्पेशल पॉलिसी तरतीब दे दी है। हम कहते हैं कि ऐसा ब्रांड जो आपके स्टोर के ऊपर शो करवा रहा है नॉट अवेलेबल, आपने उस ब्रांड का नाम एक अलग कॉपी पे लिख लेना है कि मैंने इस ब्रांड की बैंड बजानी है, इसकी जो अप्रूवल है ना वो मैंने लेनी है, इसको अमेजोन पे मैंने बेच के रहना है। मैंने अपने दिमाग में टारगेट सेट कर लेता हूँ कि ये प्रोडक्ट मेरे अकाउंट में नॉट अवेलेबल शो क्यों हो रहा है। ठीक है। उसके अंदर एक तरतीब दी गई है कि हमेशा वही वाला सेलर इसको लगा सकता है जिसके पास अकल है इसको सेल करने की, जिसको शऊर है कि ये प्रोडक्ट मैंने सेल करना कैसे है। जो दुनिया में गिने चुने कुछ ब्रांड हैं जैसे कि जो अमेजोन के ऊपर अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, कि वो अपने साथ उसी बंदे को ऐड होने देते हैं जिनको अमेजोन पे सेल करने का गुर पता है, हुनर पता है। अब स्टारबक्स अगर आप लगाते हो ना, तो अपने आप को आप टॉप 100 या टॉप 1000 सेलर्स में शुमार करो कि यार आप इतने बड़े ब्रांड को सेल कर रहे हो। स्टारबक्स मैंने सेल कर लिया, 6 महीने पहले सेल कर लिया, मुझे जरूरत नहीं। अब मैं दुनिया जहान का कोई भी अगर प्रोडक्ट लगाता हूं इसके ऊपर, आंखें बंद करके लगेगा। ठीक है। तो आपको ये अपने दिमाग में टारगेट रखना है कि जो ब्रांड मुझे परमिशन नहीं दे रहा, नॉट अवेलेबल शो करवा रहा है, मैंने उसकी बैंड बजानी है, उस ब्रांड को मैंने इस अपने स्टोर के ऊपर
ऐसे लिस्ट करना है कि मुझे ना तो अनगेट करवाना पड़े और ना कभी इनवाइस देनी पड़े। ये टारगेट रखो जहन में। बस ये बात करके मैं लिस्टिंग की तरफ आता हूँ। ठीक है, कि जो प्रोडक्ट नहीं लग रहा ना उसके पीछे पड़ जाओ, लगा के रहना इसको। कभी ना कभी तो फ्यूचर में लगा के रहूंगा। ठीक है, मैं भी तो लगा रहा हूँ। अब अगर मैं कोई दूसरा स्टोर दिखाता हूँ आपको, ये वाला देख लो, इसके ऊपर नहीं लग रहा ना, तो ये एक ब्रांड न्यू स्टोर है। इसके ऊपर नहीं लग रहा, कुछ प्रोडक्ट्स लग रहे हैं, कुछ नहीं लग रहे। तो अपने जहन में बड़ा टारगेट सेट करो कि ये नॉट अवेलेबल क्यों आ रहा है। मैंने इस स्टोर की जो परफॉर्मेंस है ना उसको ऐसे बनाना है कि ये ब्रांड खुद कहे कि सेल दिस प्रोडक्ट। अगर मैं इसको लिस्ट करता भी हूं ना तो ये नॉट अवेलेबल से खत्म हो जाएगा। लिस्टिंग के बड़े हैक्स हैं, आपका भाई हर चीज जानता है। इसको मैं लिस्ट कर सकता हूँ इसी स्टोर के ऊपर, लेकिन कुछ अरसे के बाद ये मेरे से अप्रूवल मांगेगा। ठीक है, कि यार मुझे इनवाइसिस दो, मुझे पिक्चर्स दो, मुझे ये सारी चीजें दो। ठीक है, उसके लगते हैं $700-800 जो आपको अलग एक वेबसाइट पे देने पड़ते हैं। हम क्यों दें? अगर कल को फॉर एग्जांपल मेरे पास 500 या 1000 प्रोडक्ट्स जो हैं वो अच्छे वाले पड़े हैं। अब अगर हर एक प्रोडक्ट के ऊपर मुझे अप्लाई टू सेल करना पड़े, अब कुछ प्रोडक्ट्स आपको दिखाता हूँ जिसके ऊपर आपको ना अप्लाई टू सेल नजर आएगा, देखना अभी। होलसेल में ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अप्लाई टू सेल जो है ना वो लोगों को मैनेज नहीं करना आता कि वो मैं कैसे मैनेज करूं कैसे। ठीक है, अब कुछ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जिनके ऊपर नॉट अवेलेबल आ रहा है, कुछ कुछ के ऊपर आ रहा है सेल दिस प्रोडक्ट। ठीक है, कुछ के ऊपर अप्लाई टू सेल भी आपको दिखा दूं। अप्लाई टू सेल का मतलब क्या है कि आप उस प्रोडक्ट को लिस्ट करोगे लेकिन आपको प्रॉपर जो है वो डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। अपने दिमाग में ये चीज सेट करो कि आपको डॉक्यूमेंट देने ही नहीं। खुद अमेजोन आपको बोले कि यू आर यानी कि आपकी जो सेलिंग परफॉर्मेंस है ना उसके ऊपर हमने आपको अप्रूव कर दिया। आप इस कैटेगरी का कोई भी प्रोडक्ट आप लगाओगे, हम आपसे डॉक्यूमेंट नहीं मांगते। दिस इज कॉल्ड यानी कि प्री अप्रूवल। ठीक है, कि अगला बंदा आपको प्री अप्रूवल देने के लिए रेडी हो। अब देखो मैंने पेट फूड में जितने भी, अब ये स्टोर बिल्कुल ब्रांड नहीं हुआ है, इसके ऊपर कुछ हमने सेलिंग की हुई है ऑलरेडी, जिसकी बेस के ऊपर हमारी अमेजोन ने एक जो है वो परफॉर्मेंस की बेस पे हमें ये सारे जो ब्रांड्स हैं वो लिस्ट करने के लिए बोल दिया कि आप इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। देख रहे हो? अच्छा, अब मुझे अप्लाई टू सेल वाला ये देखो, ये आगे ऑप्शन ये नजर आ रहा है आप लोगों को? यार जरा ये मुझे बताना, मैं जरा 1 घंटा जो लगा रहा हूँ ना इसके ऊपर, मैंने आज जो बहस की है यही चीज समझाने के लिए की है। अप्लाई टू सेल जो है, यकीन करो ये मेरे लिए चुटकियों की मार थी कि मैं लेक्चर शुरू करता और आपको बताता है कि लिस्टिंग 3 तरह की होती है। एक होती है सेल दिस प्रोडक्ट होती है, एक होती है अप्लाई टू सेल, एक होती है नॉट अवेलेबल। इतनी बार करके पांच इतनी बात करके 5 मिनट में मैं लेक्चर खत्म कर देता और कहता है बाकी लेक्चर होगा कल। ये जो इतनी सारी कहानी मैंने सुनाई है ना, ये लिस्टिंग का जो हमारा टॉपिक था ना वो शुरू यहाँ से होता था। लेकिन मैंने कितनी बड़ी कहानी सुनाई है आपको, ताकि आप लोग ट्रेन हो जाओ। यार अब देखो, हमें अगर किसी प्रोडक्ट को लिस्ट करना है ब्रांड न्यू स्टोर के ऊपर या ओल्ड स्टोर के ऊपर, ये सबसे बड़ा इशू फेस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अप्लाई टू सेल पे आप क्लिक करोगे, आगे अमेजोन आपसे कहेगा रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल। रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल आप करोगे तो ये चीजें आपसे मांगेगा। ठीक है, सम टाइम आपको ये देनी पड़ेंगी, सम टाइम नहीं देनी पड़ेंगी, आपको प्री अप्रूवल दे देगा। प्री अप्रूवल मिल गया है तो आप उस ब्रांड को लगा सकते हो। इस काम को करने के बाद इसको हम कहते हैं अनगेटिंग। अनगेटिंग क्या होती है कि आप किसी थर्ड पार्टी सर्विसेज को हायर करके भी ये काम करवा सकते हो। ठीक है, अब इसमें अमेजोन क्या कहते हैं आपसे, अब जितने भी लोग अमेजोन पे बिजनेस करने वाले हैं ना, यकीन करो जो बंदा मुझे कहता है ना कि यार मुझे प्रोडक्ट अनगेट करवाना पड़ेगा, मैं समझता हूँ वो बंदा मेरी सोच के मुताबिक है ही नहीं। अपनी सोच इस लाइक बनाओ कि ब्रांड आपको खुद कहे कि मैं आपसे जो है ना डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगता। अब यार ये ब्रांड्स भी तो हैं, ये पेडिग्री, ये देखो ये प्योरीना कितना बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है पेट सप्लाईज में। पेडिग्री की बात करता हूँ, पेडिग्री अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये सारे प्योरीना के हैं। ठीक है, हमें इसके ऊपर जो है ना ये, अब मैं अगर इसको लिस्ट करता हूँ 1 सेकंड की गेम है। देखो इसको मैं इजीली लिस्ट कर लूंगा। आपको इस लेवल को अचीव करना है, इस लेवल पे आना है कि एक कैटेगरी में जितने भी ब्रांड है ना वो आपसे अप्रूवल मांगे ही ना, वो ये कहीं ना कि आप अनगेट करवाओ, ऑलरेडी अनगेट हुआ हो। ठीक है, अब इसको मैं अगर लिस्ट करता हूँ ना, सिर्फ मुझे यहाँ पे क्या लिखनी है, प्राइस, कि भाई मैं इसको 50 का बेचना चाहता हूँ और उसके बाद इसकी कंडीशन क्या है, नहीं है। न्यू करने के बाद ये सारे ऑप्शन छोड़ दो। यहाँ पर आने के बाद Amazon विल शिप दिस आइटम, बाकी जो मार्केट्स हैं उनको मैं क्लोज कर देता हूँ।
कनाडा यहाँ पे जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करती। देखो सेव एंड फिनिश कर दूंगा, ये प्रोडक्ट मेरे अकाउंट पे लिस्ट हो जाएगा। लिस्टिंग की सिर्फ इतनी सी गेम थी, ठीक है, कि प्रोडक्ट लिस्ट कैसे होते हैं। 2 मिनट में लेक्चर खत्म कर सकता था मैं, लेकिन मैं 1 घंटा यहाँ पर इसलिए लेके आया कि यार आपको मार्केट का पता चल जाए। अब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तभी दूंगा जब 1,000 बंदा इस मीटिंग को ज्वाइन करेगा, इंशाल्लाह। ये मेरा वादा है आपसे। यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट अमेजोन सिखा दिया, कंप्लीट। 1,000 बंदा लेके आओ, मेरे नॉलेज का मुझे भी पता हो कि यार मैंने डिलीवर किया है। अब आपने लेके आना है। मेरी कम्युनिटी में इस टाइम 5,000 बंदे ऐड हो चुके हैं, 3-4 ग्रुप्स हैं जिसमें 500-500 बंदे अलग हैं, और कम्युनिटी में 2,000 बंदा है। 5,000 बंदा है, 5,000 में से सिर्फ 20 बंदे ज्वाइन करके बैठे हैं मीटिंग। इट इज हर्टिंग अलॉट। मेरा दिल ऐसे ऐसे कर रहा है कि यार तुम अपना नॉलेज लोगों में बांट रहे हो, लेकिन लोगों की तादाद कम है। अब आप लोगों को लेके आओ, पैकेज मैं बाय करूंगा जूम का। $200 मुझे ऐसा लगता भी मैंने जाया किया है, ठीक है। अब 1 महीने का मैंने पैकेज बाय किया जिसमें 1,000 बंदा ऐड हो सकता है, लेकिन सिर्फ 20 बंदे हैं यार, वो तो फ्री वाले जूम में भी हो जाते थे, ठीक है। लेकिन मैं, यकीन करो, मैं इस टाइम, अगर ये जो टाइम मैं आपको दे रहा हूँ ना, इस टाइम में मुझे सिर्फ अपनी आखिरत की परवाह है कि यार मैं कुछ ना कुछ बांट के जा रहा हूँ दुनिया में, ठीक है। वरना अगर मुझे पैसे की होती ना, तो ये जो नॉलेज है, अल्लाह की कसम, मैं कसम उठा के कह रहा हूँ, मैं $50 लेता हूँ ये नॉलेज देने का, 1 आवर का। और मेरी रोजाना 8-9 स्लॉट्स बुक होती हैं। कभी कभी तो मुझे अपनी नींद का टाइम भी जो है ना वो कुर्बान करना पड़ता है। मैं खुद अपनी छुट्टी का जो दिन है, 2 दिन मैं छुट्टी के रखता हूँ कि यार मैं अपने दिमाग को रिलैक्स करूँ, ठीक है। और मैं पेंडिंग्स कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं बड़ा बड़ा कीमती टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। मुझे अब आपसे क्या चाहिए, बंदे लेके आओ जो मीटिंग ज्वाइन करें और मुझे पता चले कि 1,000 बंदा मीटिंग में ऐड है, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मैं तभी दूंगा, क्योंकि यार एक चीज मुझे पता है कि मैं क्या चीज डिलीवर कर रहा हूँ, और मुझे उसके मुताबिक जो है ना वो दिखना चाहिए रिजल्ट। मुझे अगर रिजल्ट नहीं दिखता ना, मेरे मेरे ज़हन को सुकून नहीं मिलता। अब ये वो चीज मैंने आपको बताई है जो मैं मीटिंग के शुरू में बता के लेक्चर खत्म कर सकता था, लेकिन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ ताकि यार आपको पता चले कि यार आप अमेजोन सीख रहे हो। और ये चीज सीखने के बाद आप, ये जो मैं आपको क्राइटेरिया बता रहा हूँ ना, अभी तक हमारा लिस्टिंग का क्राइटेरिया चल रहा है 1 घंटे से। इतना बड़ा क्राइटेरिया समझाने में 1 घंटा लगाया मैंने, ताकि आपको समझ आ जाए। अब मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, वो आपको समझ आ गई है। अच्छा, चैट पे हम लोग आते हैं यार, हम लोग आते हैं चैट में। ये टॉपिक आप समझ लो, फिर हम लोग क्लोज करते हैं। अब अप्लाई टू सेल जो है, इस तरह के प्रोडक्ट्स आपको सारी जिंदगी फेस नहीं करने। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं कुछ एडवांस लेवल की बातें आपको बताने लग जाता हूँ कि अप्लाई टू सेल का ऑप्शन आपको हर एक प्रोडक्ट पे नहीं दिखना चाहिए। अपने स्टोर की जो परफॉर्मेंस है, अब इस स्टोर की अगर मैं बात करूं, इसके ऊपर प्रॉपर होलसेल किया जा रहा है, प्रॉपर होलसेल किया जा रहा है, जिसकी बेस के ऊपर सारे जितने भी ब्रांड्स हैं पेट सप्लाईज के, आपने देखा वो सारे कह रहे हैं सेल दिस प्रोडक्ट, सेल दिस प्रोडक्ट, सेल दिस प्रोडक्ट, सेल दिस प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये 19,000 प्लस यहाँ पे लिस्टिंग्स हैं, ये देख रहे हो, ये अमेजोन यहाँ पे दिखा रहा है 19,000। तो 19,000 में से 5,000 तो ऐसे लिस्टिंग्स हैं जो कि पहले चुटकी में ही मैं इजीली लिस्ट कर सकता हूँ। अगर किसी ऐसे अकाउंट पे चले जाओ जिसके ऊपर सेल ही नहीं है, जिसके ऊपर 5,000 $10,000 की सेल है, उसमें से अगर 19,000 ब्रांड यहाँ पे नजर आ रही हैं, लिस्टिंग आपको नजर आ रही है, तो 1,000 भी बड़ी मुश्किल से आप लिस्ट कर पाओगे नए स्टोर के ऊपर। ये बात मैं हकीकत बता रहा हूँ। अगर आपके स्टोर की परफॉर्मेंस अच्छी है, आपने अच्छे प्रोडक्ट लिस्ट किए हैं, तो आपको फ्यूचर में कोई भी ब्रांड है ना, उसको अनगेट करवाने के लिए प्रॉपर आपको इस प्रोसीजर के ऊपर काम नहीं करना पड़े। मैं ये एक बात बताऊं, मैंने क्यों 1 घंटा लगाया, लोग अप्लाई टू सेल ऑप्शन देख के ना गिव अप कर जाते हैं, कहते हैं ये तो प्रोडक्ट ही फरेगा, इसका डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ से मिलेगा, ये मैं उठाऊंगा कहाँ से। गिव अप कर जाते हैं और छोड़ जाते हैं अमेजोन को। यहीं पे उनकी हवा निकल जाती है जब अप्लाई टू सेल का ऑप्शन देखते हैं। और मैं अप्लाई टू सेल को टारगेट पर रखता हूं, मैं कहता हूं इसको मैं खत्म करूंगा, ये मेरे स्टोर पे आया तो आया क्यों, इसको मैं उड़ा के रहूंगा यहां से। मेरे स्टोर पे देखो है, ये मैंने खुद फाइंड किया, इसको खुद फाइंड किया। आगे आगे लेके जाता हूं मैं आपको, देखो यहाँ पे सेल दिस प्रोडक्ट, कहीं पे अप्लाई टू सेल है। यही वाले जो ब्रांड्स है ना, या ब्रांड न्यू स्टोर पे चले जाओ, वहां पे सिर्फ पेट फूड लिखो, ठीक है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके कि यार हर जगह पे लिमिटेशंस अप्लाई टू सेल, लिमिटेशंस अप्लाई टू सेल। मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, मेरी मर्जी है, अब मैं जो मर्जी ब्रांड उठा के लिस्ट कर दूं। लेकिन आगे लिस्टिंग करने के बाद, अब आ जाओ लिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस ब्रांड को लिस्ट करना है, ये हिल्स एंड साइंस के नाम से है। 387 इसका सेल रैंक है। कितने सेलर इसके ऊपर बैठे हुए हैं, 6 सेलर बैठे हुए हैं। आ जाओ, मुझे तो भाई प्रोडक्ट यहीं पे मिल गया। 44 है रेटिंग, कितनी है इसकी, 5 स्टार है। मैं गारंटी से कह सकता हूँ जो बंदा इसको बेच रहा होगा
एवरेज सेलर की रेटिंग 5 स्टार के करीब करीब होगी। देखो यहाँ पे इसकी रेटिंग है 3, इसके ऊपर 3, इसके ऊपर 5, तकरीबन अगर देखा जाए ना तो 70% जो 60%, 70% मेरा आइडिया बिल्कुल एक्यूरेट निकला, राइट। आगे चलते हैं। ये 46 का बेच रहा है, 60, 64, 89, लेकिन प्राइस की इसके ऊपर फ्लक्चुएशन है तो ये प्रोडक्ट फारिग है। ठीक है, इसके ऊपर अमेजोन बैठा हुआ है तो ये वैसे भी फारिग है। प्रोडक्ट के ऊपर अमेजोन ना हो, ठीक है। अच्छा देखो, लेकिन इसको सेल तो करना अगर मैं इसको लिस्ट करना चाहूँ, लिस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल। अगर आप इसी प्रोडक्ट को किसी नए स्टोर के ऊपर लगाओगे, आपको अनगेटिंग करनी पड़ेगी। अनगेटिंग का तरीका क्या है? उसके लिए आपको 3 वेबसाइट्स बता रहा हूँ। नंबर 1 पे हमारे पास आती है फनल गुरु। फनल गुरु, ठीक है। ये वेबसाइट है, अल्लाह भला करे आपका, फनल गुरु अनगेटिंग, ठीक है। ये लिखना है गूगल पे। कहाँ गई यार ये वेबसाइट? 1 मिनट, यहाँ पे ना वीपीएन लगा लेना तो आपको शो हो जाएगी। अच्छा, एक फनल गुरु है, दूसरी है मिस्टर जेफ। ठीक है, मिस्टर जेफ अनगेटिंग, ये वाली वेबसाइट है। ये आपको अनगेटिंग कर देंगे। जो भी प्रोडक्ट है आपके पास, पैसे कम है, 400 500 डॉलर है इन्वेंट्री बाय करने के लिए। होलसेलर कह रहा है कि 500 पीस चाहिए, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है। आप 100 यूनिट किसी और बंदे से लेके अमेजोन पे लगा सकते हो, लेकिन उससे पहले अमेजोन कह रहा है कि अनगेटिंग करवाओ। तो अनगेटिंग के लिए मिस्टर जेफ एक वेबसाइट है, यहाँ पे आके आप इनकी सर्विसेज ले सकते हो, ठीक है। एक मिस्टर जेफ है, एक है प्राइस मास्टर। ये प्राइस मास्टर, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट है फनल गुरु। फनल गुरु एक वीआईपी बंदा है, ठीक है। और वो अमेजोन का, ऐसे समझ लो, मैं यहाँ पे कुछ कह नहीं सकता यार, क्योंकि मेरी वीडियोस देखते हैं बहुत बड़े तगड़े तगड़े बादशाह लोग देखते हैं इंडिया के, और मेरे ऊपर स्ट्राइक लगा देते हैं, वो सेक्शन लगा देते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा ऐसा कोई काम करें। अब देखो, ये प्राइस मास्टर जो है, ये बहुत बड़ी वेबसाइट है। यहाँ पे आके जितने प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं ना, आप ये सारे इनसे 10 पीस बाय करके अमेजोन वेयर हाउस भेजेंगे ये, और 24 से 48 घंटे में 400 500 डॉलर लेके आपसे दुनिया जहान का कोई भी प्रोडक्ट आपके अकाउंट पे एक्टिवेट कर देंगे। कैटेगरी कभी भी आपकी अनगेट नहीं होती। यार ये काम कौन कर रहा है? ये काम मत करो। यकीन करो, इस ये मेरी मीटिंग में ना सारे पठान हैं। मैंने एक पठान लगा दिया ना आपके पीछे, तो आपकी इंशाल्लाह जो है ना, ये काम खत्म हो जाएगा आपका। ये एनोटेशन जो भी कर रहे हैं ना, ये काम मत करो आप। अगर आपको कोई मसला है यार, आप चले जाओ, अपना काम करो आप। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये जितने भी ये प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे आप अमेजोन पे लगा सकते हो, राइट। 1 मिनट में ये हटा दूं यहाँ से। अच्छा, एक वेबसाइट है प्राइसमास्टर.com, एक वेबसाइट है funnelguru.com। ठीक है, ये दो वेबसाइट्स हैं जो कि आपको किसी भी तरह का प्रोडक्ट जो इनके पास अवेलेबल है, आप इनसे आके चैट पे बात करो, ये आपके लिए वो प्रोडक्ट अनगेट कर देते हैं। ठीक है, सारा यार मोशन खराब कर देते हो। जो एक बंदा पढ़ा रहा होता है, तो कुछ अकल का इस्तेमाल किया करो यार। अगर आपको नहीं लेना लेक्चर, आप चले जाओ, स्क्रीन के ऊपर आप एनोटेशन कर रहे हो। अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग। आपको ना अनगेटिंग वाली साइड पे कब आना है? अब सवाल ये दिमाग में राइज होता है कि जो प्रोडक्ट है हमें अनगेट कब करवाना है। आपको सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट बाय करना है। डिस्ट्रीब्यूटर से आपने जब बाय किया, आपने उससे क्या चीजें लेनी है? ठीक है, ये सब लोगों को ये इशू फेस करना पड़ेगा, ये वाला। देखो, सेलिंग एप्लीकेशन फॉर ब्रांड, किसी भी ब्रांड का प्रोडक्ट आप लिस्ट करोगे नए अकाउंट के ऊपर, तो अप्लाई टू सेल का ऑप्शन आएगा। अप्लाई टू सेल के ऊपर क्लिक करोगे तो रिक्वेस्ट अप्रूवल आएगा। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अब ये कौन से वाला प्रोडक्ट था अप्लाई टू सेल वाला? मैं जैसे उसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना, मैं दोबारा से आपको गाइड करता हूँ। कहाँ गया यार? खैर, यहाँ पे ना आपको अप्लाई टू सेल पे क्लिक करोगे, आगे आएगा रिक्वेस्ट अप्रूवल। रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक करोगे तो ये सारी चीजें आपसे मांगेगा अमेजोन। अब आपको क्या क्या देना है? अब इनवाइस जो आप लोगे, मैं एक बात आपको बता दूं, जिस डेट को आप लिस्टिंग करोगे ना, उस डेट से एक दिन पहले की आपने इनवाइस लेनी है सप्लायर से। ठीक है, अमेजोन पे जब भी इनवाइस आपने देनी है, लिस्टिंग करने के पहले
जो है ना आपने डेट मेंशन करवानी है कि मैंने अगर आपसे ये प्रोडक्ट बाय किया है तो प्रोडक्ट लिस्टिंग से एक दिन की पहले की आपने इनवॉइस लेनी है। अगर बाद की भी लेती हो मसला नहीं है, लेकिन जब इन फ्यूचर अमेजोन आपसे मांगता है तो जो अमेजोन का एआई सिस्टम है ना, वो आपकी इनवॉइस फौरन से अप्रूव कर देगा अगर आपकी लिस्टिंग से एक दिन पहले की इनवॉइस है। ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। अब ये क्या है कि आपकी जो डेट है वो 180 डेज के अंदर अंदर जो है ना वो इनवाइस आनी चाहिए आपकी। ठीक है, 180 डेज अगर बढ़ गए हैं, 6 महीने से ज्यादा का टाइम है, तो प्रोडक्ट जो है ना वो आपका अप्रूव नहीं होगा, अमेजोन के ऊपर अनगेट नहीं होगा। इनवाइस के ऊपर जो डेट है वो तकरीबन पिछले 6 महीने में एग्जिस्ट करनी चाहिए। उसके बाद क्या कह रहा है, इंक्लूड योर नेम, आपका नाम आना चाहिए, जिस बंदे के नाम पे एलएलसी है उसका नाम हो, उसका एड्रेस हो, उसकी मैचिंग इन्फॉर्मेशन हो, सारी की सारी। क्या कुछ होना चाहिए इनवाइस के ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूँ। इनवाइस के ऊपर आपकी जो होती है ना वो बंदे का नाम, उसका एलएलसी नेम, उसका एलएलसी एड्रेस, और उसके अलावा अल्लाह भला करे आपका फोन नंबर, ईमेल, और उसका शिपिंग एड्रेस, उसका बिलिंग एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, इंक्लूड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। इनवाइस मैंने आपको दिखाई थी लास्ट एक लेक्चर में। आप उसी उसी इनवाइस का सेम ढांचा आपने जो है ना वो देखना है, क्या ये डिस्ट्रीब्यूटर की जो इनवाइस है उसके ऊपर ये सारी चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं, शिपिंग एड्रेस हो, बिलिंग एड्रेस हो, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन हो। ठीक है, एटलीस्ट आपने कम से कम 10 यूनिट्स आपने उससे बाय करने हैं, तभी आपकी जाके ये प्रोडक्ट अमेजोन पे लिस्ट होगी। ठीक है। और एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आप अपने स्टोर पे प्रॉपर अनगेटिंग के साथ काम करोगे ना, यकीन करो आने वाले 1 साल के अंदर आपकी जो सेल हिस्ट्री है वो भी बेस्ट होगी। दुनिया जहान का कोई भी ब्रांड आंखें बंद करके लिस्ट कर लेना। ये मैंने आपको वो ट्रिक ट्रिक दी है जो आपको कभी गिव अप नहीं करने देगी। आने वाले टाइम में कभी भी आप Amazon के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहोगे ना, चुटकियों में लिस्ट होगा, चुटकियों में। मैं भी ऐसे ही करता रहा शुरू में, जो भी मेरे पास स्टोर आता है नया, उसके ऊपर प्रॉपर हम लोग अनगेटिंग करते हैं। अनगेटिंग खुद करते हैं, किसी बंदे की सर्विसेज नहीं लेते, खुद करते हैं। तरीका कार क्या है, हम जिस बंदे से प्रोडक्ट लेते हैं उसे कहते हैं कि यार हमें ना एक बॉक्स के अंदर 10 यूनिट रख के एक पिक्चर बना के दे दो। ये दुनिया जहान का वो फार्मूला बता रहा हूं आपको, जो आज से 3 साल पहले 500 $500 लिए जाते थे लोगों से प्रोडक्ट अनगेट करने के। आज मैं आपको इस वीडियो में इस काबिल बना दूंगा कि दुनिया जहान का कोई भी प्रोडक्ट आप जो है ना इजीली अपने लिए अनगेट कर सकते हो, दूसरों के लिए अनगेट कर सकते हो। आपने किसी भी स्टोर से प्रोडक्ट बाय करना है जो कि वैलिड है, किसी भी स्टोर से, कोस्को से कर लो, जहां से दिल करता है कर लो। वहां से प्रोडक्ट बाय किया आपने, उसकी पिक्चर बनाओ, उसकी इनवॉइस जो है उसकी पिक्चर बना के यहाँ पे अपडेट कर दो, प्रोडक्ट अनगेट हो जाएगा। ठीक है। अगर नहीं होता, दोबारा अप्लाई करो, फिर दोबारा अप्लाई करो, ट्राई 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 अगेन। जब हिम्मत हारने लगो, फनल गुरु के पास चले जाओ, $700 जेब से निकालो, उसको दे दो। लेकिन जिन डिस्ट्रीब्यूटर से मैंने आपको बताया कि यहां से लेना है, जिनका क्राइटेरिया मैंने आपको बताया है, अमेजोन का बाप भी उनकी इनवाइस रिजेक्ट नहीं कर सकता इन केस ऑफ अनगेटिंग। ठीक है। अब मेरे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो मुझे 100 की ना पिक्चर बना के देते हैं। बॉक्स के अंदर यूनिट पड़े हैं, बॉक्स के बाहर निकालते हैं, आगे पीछे से पिक्चर्स बनाते हैं, उसकी लेबल की पिक्चर बनाते हैं। बनाने के बाद हम क्या करते हैं, एक वो पिक्चर्स वाली फाइल और एक इनवॉइस की फाइल हम यहाँ पे सबमिट कर देते हैं, और हमारा 24 से 48 घंटे में प्रोडक्ट अनगेट हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड ओरिजिनल वे टू वर्क ऑन Amazon। ठीक है। अब वो कह रहा है कि एक जो है आपकी प्राइसिंग इंफॉर्मेशन जो है उसको बेशक आप जो है वो हाइड कर दो, और उसके अलावा प्लीज नोट दैट वी मे वेरीफाई बाय कॉलिंग योर वेंडर्स। अब सब लोग क्या करते हैं कि इनवाइस का क्रैक निकाला हुआ है, इनवाइस जो है ना वो किसी और बंदे की है, लेकिन उसके ऊपर फोन नंबर अपना दे देते हैं या किसी लेडी का दे देते हैं कि यार अमेजोन जब फोन करेगा तो आगे से लेडी यस बोल देगी। ये ट्रिक चलते रहे हैं, इस तरह हो रहा है आजकल, प्रोडक्ट भी अनगेट हो जाता है। लेकिन यार जो मेरा तरीका है, जो मैंने आपको गाइड किया, तो ये फिर उसके अगेंस्ट हो जाता है। तो आपने ऑफिशियल बंदे से ही काम करना है अगर अमेजोन पे आपने बिजनेस करना है। इसका कोई वो नहीं है, उलट वे नहीं है कोई इसका। ठीक है। अच्छा आगे क्या है, ईमेल एड्रेसेस, यहाँ पे आपने ऑफिशियल ईमेल डालना है अपना जो अकाउंट का है या जिसके ऊपर यूजर एक्सेस मिली हुई है। उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू कर देना है। आपका प्रोडक्ट इंशाल्लाह विद इन 1 और 2 डेज अनगेट होके लिस्ट हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ 1 महीने के लिए ना, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक इसको अनगेट करते हो, 1 महीने के लिए जितना मर्जी यूनिट सेल करो, इंशाल्लाह मसला नहीं आएगा। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कोई बात मेरे मुंह से अगर बुरी निकली हो तो उसके लिए माजरत। ठीक है यार, ये जो दोस्त अभी एनोटेशन कर रहा था उसको मैंने थोड़ा डांट दिया, माजरत यार, ऐसे में भी मिस्टेक होगी हो आपसे।
ठीक है, खैर मैं एक मोशन में बात कर रहा था तो मैं नहीं चाह रहा था कि मेरा मोशन टूटे, माजरत। अच्छा, खैर अच्छा, यहाँ पर आपको क्या क्या इशू आ रहा है आप मुझे जरा चैट में बताइएगा। जिसका जो भी सवाल है एक बार आप चैट में लिखो, फिर मैं वॉइस पे लेता हूँ। रिटेल आर्बिट्राज की कंप्लीट जो है वो मेरे यूट्यूब पे सीरीज पड़ी हुई है, वो आप देख लो। आजकल रिटेल आर्बिट्राज भी कर सकते हो आप, लेकिन क्राइटेरिया उसका ये वाला होगा जो मैंने बताया हुआ है, पिछले 7 वीडियोस में जो बता चुका हूँ वही क्राइटेरिया है। आज मैंने आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग करना सिखाया, होलसेल का, ड्रॉप शिपिंग का। ठीक है, और अगर लिस्ट करना है ना, उसका एक ही मेथड है, उसको अनगेट करो। अनगेट करो प्रॉपर इनवाइस के साथ। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ना आपको ऐसा जादू दिखेगा ना कि आपको कभी अनगेट करना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी प्री अप्रूवल के साथ अनगेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जब ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट अनगेट होगा तो उसके बाद अमेजोन खुद ही समझ जाएगा कि यार ये बंदा जहां से प्रोडक्ट ले रहा है ना, वो ऑथेंटिक वे है, ऑथेंटिक सोर्स है। ठीक है। एफबीएम में यार आप 2 स्टेप करो, 2 स्टेप पे ही काम करो अपना। ये मैं बता तो चुका हूँ, बेड सप्लाईज है, सप्लीमेंट है, उसके अलावा मल्टीपल है, टॉयज की है, इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप जाते हो तो उसमें भी अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं आपको। लेकिन होम एंड अप्लायंसेस में चले जाओ, उसके अलावा ग्रोसरी वगैरह पे चले जाओ, जो आपको बेस्ट लगती है। आई लाइक ओनली पेट सप्लाईज बिकॉज आपको पता है यूएसए में हर दूसरा तीसरा बंदा जो है डेली बेसिस पे ये पेट फूड ऑर्डर करता है, और पूरा साल चलती है ये। सप्लीमेंट ऐसी चीज है, आपको पता है हर दूसरे तीसरे घर में किसी ना किसी बंदे को इसकी नीड होती है। तो हम इस नीच के ऊपर काम करते हैं। कैटेगरी चेंज करोगे, नीच अपनी चेंज करनी पड़ेगी, तो मैं कैटेगरी चेंज नहीं करता। अच्छा, उसके अलावा यार एक चीज रह गई है जो मैं आपको सिखाना भूल गया। लिस्टिंग जो है प्रोडक्ट की, जो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट है ना, मी टू लिस्टिंग हो या होलसेल हो या वट एवर जो भी हो, ड्रॉप शिपिंग की और होलसेल की, रिटेल आर्बिट्राज की लिस्टिंग को हम कहते हैं मीटो लिस्टिंग। मीटो लिस्टिंग हम कहते हैं, जिस बंदे ने भी मीटो किया हुआ है उसमें 3 मॉडल आएंगे, होलसेल, रिटेल आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग। 3 चीजें आएंगी। उन तीनों की लिस्टिंग ऐसे ही होती है कि उस ब्रांड का आपने ASIN नंबर उठाना है। देखो, गौर से देख लो। फॉर एग्जाम्पल इस प्रोडक्ट को मैं लिस्ट करना चाह रहा हूँ, इसका ASIN नंबर उठाना है, यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आके आपको SN नंबर डालना है, और ये सबमिट कर देना है इसको। ये सेल दिस प्रोडक्ट आ गया। सेल दिस प्रोडक्ट करोगे, आगे जाओगे, यहाँ पर, ये SKU अगर आपने कुछ रखना है तो आप रख दो, अदरवाइज आप उसको छोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम रख रहा हूँ पेट फूड 1। एक यानी कि स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है जो कि एक निक नेम होता है। अगर तो आपको FBM करना है इसके ऊपर, मेरी बात गौर से सुनो, अगर तो आपको करना है FBM, तो आपको यहाँ पे क्वांटिटी राइट करनी पड़ेगी। 100 यूनिट है, कितना यूनिट है जो आप घर से शिप करोगे या वेयर हाउस से करोगे। अगर आपको करना है FBA, तो इसको छोड़ दो, ये खाली छोड़ दो आप। अच्छा, उसके बाद अगले टैब में क्या लिखना है आपको, प्राइस कितने का बेचना है। ठीक है, प्राइस मैंने निकालनी सिखाई थी आपको। आगे चलते हैं। ऑफरिंग कंडीशन टाइप, कंडीशन आपको न्यू नो सेलेक्ट करनी है, उसके बाद बाकी नीचे कुछ भी नहीं आपको छेड़ना। ठीक है, कुछ भी नहीं छेड़ना आपको। अगर आपको करना है FBM तो आपको क्वांटिटी अपडेट करनी है। अगर आपको करना है FBA तो इसके ऊपर क्लिक करना है आपको। कुछ भी, जस्ट आपको प्राइस राइट करनी है और SKU नंबर डालना है, बाकी हर चीज़ आपकी ऑटोमेटिकली सेट आउट हो जाएगी। मैक्सिको और कनाडा मार्केट को बंद कर देता हूँ मैं, और इसको यहाँ से सबमिट करूंगा, प्रोडक्ट मेरा 15 मिनट में लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है हमारा। लिस्टिंग का सारा टॉपिक आज मैंने पढ़ा दिया आपको। ठीक है। अच्छा, FBA किया है इनेबलर से, मैं चाहता हूं कि मैं प्रैक्टिकली पहले किसी एजेंसी में काम करूं। यार आप प्रैक्टिकली खुद करो काम, यकीन करो। मैं किसी जो है ना उसमें नहीं गया आज तक, किसी भी एरिया में नहीं गया प्रैक्टिस करने के लिए। हालात ऐसे थे ना कि बस मुझे जो क्लाइंट मिला था ना, उसने मेरे कान पकड़ के मुझे अमेजोन सिखाया, कान पकड़ के। ठीक है, बंदा ही ऐसा मिल गया था, क्योंकि मैं काम करने वाला था और वो मुझे मेरे से काम लेना चाहता था। होलसेल कर रहा हूँ, लेकिन वर्चुअल एड्रेस पे अप्रूवल नहीं मिल रहा है, नहीं सोल्यूशन। होलसेल कर रहे हो तो आपको अप्रूवल जो है वो इजीली मिल जाएगा मेरे भाई। आप अपनी वेबसाइट अच्छी बनाओ, और आप डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करो, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ। सेक्शन 3 रिमूवल सर्विसेज दे सकते हैं, आई एम हैप्पी टू पे। सेक्शन 3 यार बहुत ज़्यादा टफ केस है, बहुत टफ केस है। सेक्शन 3 मैं खोलता तो हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, लेकिन 1-2 महीने का टाइम रिक्वायर्ड होता है, और पैसे भी वैसे ही हैं। $5,000 से नीचे काम नहीं करता मैं, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अल्लाह की कसम, में यकीन नहीं, आप यकीन नहीं करोगे। सेक्शन 3 ऐसा केस है, इन ऑथेंटिसिटी का कोई बंदा भी इजीली नहीं खोल सकता, जोर जोर लगाना पड़ता है।
अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं? सेल दिस प्रोडक्ट ब्रांड से बाय करें या डिस्ट्रीब्यूटर से? यार आप पुराने लेक्चर देखो। ये खतीब भाई, आई नीड अराउंड लैब इनवाइस। अच्छा यार, आप अभी सवाल जवाब कर सकते हो मेरे से, मैं ना ये ओपन कर रहा हूँ वॉइस। तो आप अपने आप को अनम्यूट करो। जिस बंदे ने सवाल करना है आप हैंड रेज कर लो प्लीज। अच्छा, मेरी यार एंड पे यही रिक्वेस्ट है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ना 1,000 बंदा लेके आओ, लाजमी लेके आओ। ठीक है? क्योंकि 1,000 बंदा आएगा तो यकीन करो पता नहीं कितने लोग जो है ना वो याद रखेंगे कि यार किसी बंदे ने अमेजोन सिखाया था। तो यार मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी नेकियां कमाऊं, हर बंदे का दिल करता है। ठीक है? तो जितने ज़्यादा लोग होंगे मैं इंशाल्लाह उतना खुल के नॉलेज दूंगा। अब मैंने जितना अमेजोन सिखाना था आपको अल्हम्दुलिल्लाह से कवर करवा दिया। ठीक है? हमारा अभी तकरीबन 70% मैंने कवर करवा दिया है। लेकिन जो बाकी कोर्स है वो मैं आपको इंशाल्लाह कवर करवाऊंगा। ऐसा मसला नहीं है कि मैं नहीं कवर करवाऊंगा। मैं चाह रहा हूँ कि लोग ज्यादा हों। ये क्या यार, 30-35 लोग आ तो जाते हैं, माशाल्लाह आप लोग आ जाते हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरा जो टारगेट है कि तकरीबन 1,000 बंदा हो, मुझे सिखाने में मजा और आपको सीखने में मजा आए। ठीक है? अच्छा, हसनैन भाई आप बोलो, खतीब भाई आप भी बोलो, अब्दुल्ला भाई आप भी बोलो। जी मेरे भाई क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है खतीब भाई, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ सर। मेरा ना जो जर्मनी मार्केट प्लेस का क्वेश्चन था कि जर्मनी में ब्रांड अप्रूवल लेकर काम होगा या ऐसे भी काम कर सकते हैं, और उसका क्राइटेरिया थोड़ा सा बता दीजिए। अच्छा, आप क्या सवाल कर रहे थे? जर्मनी की मार्केट का क्राइटेरिया पूछ रहे हो? हाँ जी, उसका ही पूछ रहा हूँ, और उसमें मैं पूछ रहा हूँ कि ब्रांड का अप्रूवल लेना पड़ेगा या ऐसे ही सप्लायर के साथ काम चल जाएगा उसका। यार सप्लायर से तो आप ले लोगे लेकिन ब्रांड अप्रूवल रिक्वायर्ड है। ब्रांड अप्रूवल आप लो। अगर तो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो तकरीबन 15-20 साल पुराना है तो चलेगा। ठीक है? फिर ब्रांड अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं है तो फिर ब्रांड से बाय करना पड़ेगा। पहले देखो मार्केट में घुसो कि उसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं या ऑथेंटिक सप्लायर्स हैं उसके, जो कि कॉपी ना बेच रहे हो आपको, ऑफिशियल प्रोडक्ट बेच रहे हो, वो प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा। और अगर तो कोई बंदा वहां पे ऑथेंटिक नहीं लग रहा आपको, उसकी वेबसाइट, मेरे पुराने लेक्चर देखो समझ आ जाएगी, ये अभी मैंने 2 वीक पहले ही कवर करवाए हैं। ठीक है? वो देखो समझ आ जाएगी। ठीक है? अगर तो वो उन क्राइटेरिया पे वो डिस्ट्रीब्यूटर पूरा उतर रहा है तो उससे ले लो। अगर नहीं उतर रहा तो ब्रांड से अप्रूवल लेके फिर आपने लगाने हैं। ठीक है? और सर इसके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं यार क्लाइंट मेरी से? पुरानी वीडियो देखो, ये चीज मैंने बता दी हुई है। अच्छा अब्दुल्ला भाई आप बोलो अब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ना एक वी ऐड किया था, तो यूके की मार्केट के लिए ना। सर सही है। वो ना ये राउंड लैब की ना प्रोडक्ट सेल कर रहा था, स्किन केयर की। सही तो है। उसके लिए अमेजोन ने ना इनवॉइस मांग लिया है, तो वो मैंने उसको कहा तो वो कह रहा है कि मेरे पास तो नहीं है, तो वो ये इशू हो गया। राउंड लैब मिल की सकती है इनवाइस उसकी मैंने इनवॉइस? इसका सुना नहीं पहले कि कौन सा ब्रांड है। लेकिन जो इनवाइस है ना उसके ऊपर प्रॉपर, अगर उसकी ब्रांडिंग हुई हुई है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी वेबसाइट है, फोन नंबर है, ईमेल है, और प्रॉपर उसने लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन राइट की हुई है, यूपीसी ऐड किया हुआ है, एसिन नंबर राइट किया हुआ है, बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस, ये चीज़ें मेंशन है, तो वो उसकी इनवाइस जी है ना वो ऑथेंटिक है। अगर वो ऑथेंटिक नहीं है तो वह अमेजोन इसीलिए रिजेक्ट कर रहा होगा। आप जो है ना थोड़ी अमेंडमेंट करके ना इनवाइस में मल्टीपल टाइम सबमिट करवाते रहो, अमेजोन एक्सेप्ट कर जी लेगा। जी ठीक है? तो ये इशू आ रहे हैं आजकल, अमेजोन रिजेक्शन पे रिजेक्शन डाल रहा है, तो रिजेक्शन को आपने सीरियस नहीं लेना। जी ठीक है सर, थैंक यू। ओके। जी बशीर भाई, सुफियान चौधरी, फयाज अहमद। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी जनाब, क्या हाल चाल है? सर मैंने आपने कहा था कि अमेजोन से भी डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड कर सकते। जब हमने अमेजोन की डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड किया तो वो वेबसाइट पर चेक कर ले तो उधर बहुत ज़्यादा निगेटिव फीडबैक होते हैं, लेकिन अमेजोन में उसका बहुत अच्छा फीडबैक होता है। नहीं नहीं, वेबसाइट पे तो फीडबैक शो ही नहीं होते यार। सर गूगल रिव्यू में कह रहा हूँ, इसका गूगल रिव्यू भी निगेटिव में आता है, किसी का एक होता है, किसी की तीन, टू से अबव नहीं नहीं होते, नहीं, लेकिन जो अमेजोन मैंने में। आपको क्राइटेरिया बताया ना मेरे भाई, आप उस क्राइटेरिया को दोबारा सुनो, और से सुनो उस क्राइटेरिया को। और तकरीबन 1,000 जो डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट है ना, वो आप उसके ऊपर तजर्बा करो। 1,000 वेबसाइट आप विजिट करो, आपको खुद ही आपको जहन बताएगा कि हाँ भाई
बशीर भाई, आप बशीर बात कर रहे हो ना? जी 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 सर। आपका दिमाग आपको कहेगा कि यार बशीर, ये बंदा ऑथेंटिक है, ये बंदा 2 नंबर है। आप टाइम स्पेंड करो अपना डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर, ठीक है? वेबसाइट्स को सर विजिट मैंने करो। बहुत सर मैंने बहुत से वेबसाइट को विजिट, लेकिन अमेजोन में उसका बहुत अच्छा फीडबैक होता है, लेकिन जब वेबसाइट में हम आते हैं तो गूगल रिव्यू चेक करते हैं, तो फिर उसमें उसका गूगल रिव्यू का मुझे वो आइडिया नहीं, आप मैसेज करो उनको, उनको मैसेज करो, उनके जो प्रोडक्ट्स है ना उनके सैंपल ले लो, सैंपल लेके ट्राई कर लो। हम लोग ना पता नहीं एक प्रोडक्ट के 3 3 4 4 मरतबा सैंपल भी लेते हैं, उनको भी चेक करते हैं। हसनैन अहमद, आप बोलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है हसनैन भाई, ठीक हो? ठीक ठाक जी सर, आप कैसे हो? ठीक ठाक है सर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर मेरा क्वेश्चन है सर, अगर एक लिस्टिंग है सर, उसमें 10 आदमी बैठा है सर, तो हमको कैसे मालूम होगा कि ये लिस्टिंग ओरिजिनल किसका है सर? और दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना सर, मेन डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब हमको कैसे पता चलेगा कि ये ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर है सर? हमको तो मालूम नहीं होता, क्योंकि हम इधर सर, मैंने कितना दफा सर लोगों के साथ बात किया सर यूएई में, तो वो लोग बोलते हैं हम रजिस्टर है, लेकिन बाद में जब हम बोलेंगे अमेजोन पे सेल करता है, तो वो लोग बोलते हैं कि हमको मालूम नहीं है, हम खुद भी सेल करता है, लेकिन आप हमारा इनवॉइस यूआई के एक्सेप्टेबल लिए, है। आप कोई भी प्रोडक्ट लगा सकते हो, लेकिन वो कोशिश करो कि यार अच्छी क्वालिटी हो प्रोडक्ट की। यूआई में ना असल में ये चीज है ही नहीं। जी सर। वहाँ पे बहुत कम लोग हैं जिनको ये मतलब इसका पता है ना, ओरिजिनल प्रोडक्ट का। वहाँ पर हम अमेजोन वहाँ पे खुद पागल है। अमेजोन कहता है यार यहाँ पर जो मैंने रूल्स लागू किए हैं वो तो यहाँ बहुत पे लागू, लोग। ठीक है ना? तो जी सर। यूआई के लिए जी आप सर। आंखें बंद करके जो दिल करता है प्रोडक्ट लगा दो, लेकिन हो थोड़ा यार ऑफिशियल अच्छा हो प्रोडक्ट, ठीक है ना? इतना ना गया गुजरा ना हो। लेकिन यूआई में आप कर सकते हो, आप 50 50 यूनिट ले लो, 10 10 यूनिट ले लो, जो आता है लगाओ। लेकिन उसकी जो है ना, आप चाइना से बिल्ड करवा लो, उसकी इन्वेंटरी चाइना से बिल्ड करवा लो, वहां से ना लो, उन्होंने 2 नंबर क्वालिटी रखी हुई है। चाइना से बिल्ड करवा लो और अमेजोन पे भेज दो। ज्यादा देर के लिए लिस्टिंग नहीं करनी है, 1 वीक के लिए लिस्टिंग करो और अपना काम करके साइड पे हो जाओ, ठीक है? और यूआई में ओ, अमेजोन ओके। बहुत सारा लाइट है, लेकिन इस बात की यूआई में गारंटी नहीं है कि आपका जो स्टोर है वो लॉन्ग लाइफ चलेगा, ठीक है? अमेजोन पे जो बंदा भी ओ, काम कर रहा है ना यूआई में, उसका स्टोर लॉन्ग लाइफ नहीं चलता, 2 महीने 3 महीने बस। 2 महीने में सर उसमें जितना रगड़ा लगा हम्म, सकते हो लगाओ। ओके सर। और सर ओरिजिनल हमको कैसे पता चलेगा कि लिस्टिंग में ये आदमी का लिस्टिंग है सर? अगर 10 आदमी एक लिस्टिंग में बैठा है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये लिस्टिंग में ये आदमी का लिस्टिंग है सर? वो उसके लिए ना मेन जो लिस्टिंग है, जिस बंदे की रेटिंग है ना, नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा कि फला बंदे की ये रेटिंग लिस्टिंग है, मतलब ब्रांड नेम आ रहा होगा नीचे, ठीक है? इसके ऊपर डिटेल मेरे लेक्चर हैं, वो आप देख लेना, ठीक है? बाकी अभी चलते हैं इंशाल्लाह, कल में भी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कशन करेंगे मजीद, ठीक है? तो मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार एक बार जो है ना ये लाजमी इसको शेयर करो, जो भी है कम्युनिटी है, ग्रुप्स हैं, आप लाजमी शेयर किया करो। तकरीबन 500 बंदा तो होना चाहिए हमारी मीटिंग में, ठीक है? जी, चैट में आप पूछ रहे हो, मैं चैट में आपको रिप्लाई कर देता हूँ। नेशन नेशन डिस्ट्रीब्यूटर डॉट कॉम, सर इसको देख के मैं बता देता हूँ, 1 मिनट रुको। नेशन डिस्ट्रीब्यूटर, हाँ यार ये मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है? बाकी देखने में तो सारे ही अच्छे लगते हैं, जब पाला पड़ता है फिर पता चलता है ना। तो दिखने में तो ठीक लग रहा है। बाकी इस बंदे के साथ वो केस ओपन करो, आप बोलो यार मुझे आपके साथ मुझे अच्छा लग रहा है। तकरीबन 95% मेरे माइंड को क्लिक कर गया है, ठीक है? बाकी इसकी पॉलिसी देखनी पड़ेगी, रिटर्न पॉलिसी देखनी पड़ेगी, ठीक है? जो बातें मैंने आपको कही है ना यार, कि उसका रिटर्न और रिफंड, और उसके अलावा उसको बोलो कि मुझे इनवाइसेस जो है ना आपको ताज़ी ताज़ी चाहिए होंगी मुझे। जब आपका पाला पड़ेगा इस बंदे से इंशाल्लाह, आपको समझ आ जाएगी कि ये बंदा आपकी कैटेगरी का है या नहीं, ठीक है? ये दिखने में तो अच्छा लग रहा है, ठीक है? अच्छी वेबसाइट है इसकी, और प्रोडक्ट्स अगर देखे जाएं तो वो आप इसका कैटलॉग वगैरह मंगवा लो, आइडिया हो जाएगा आपको, ठीक है? लेकिन जब आप इससे बात करोगे कि यार कल को
3 महीने के बाद अगर मैं तुम्हें वैसे का वैसे प्रोडक्ट वापस करता हूँ, जो कि अगर मुझे कभी रिटर्न फेस करना पड़ता है, या फॉर एग्जांपल 500 यूनिट आपने इससे लिए जिसमें से 50 का रिटर्न आ गया, तो अपने खाते में डालोगी, इसके मुंह पे मारो वापिस। ठीक है, इसके इसके पास जाना चाहिए और ये आपको उसका रिफंड करे। जब आप ये बात क्लियर करोगे तो उसके बाद मेरी तरफ से फाइनल है। ठीक है, जो बंदा आपको रिटर्न आपके एक्सेप्ट करेगा वही आपके लिए ऐसे समझो सही आपका पार्टनर है। और जो रेट वो आपको देगा अपने ले लेना है, बार्गेनिंग नहीं करनी। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है ना, ये मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, ये अमेजोन पे कितने का मिल रहा है, फॉर एग्जांपल ये हमें कितने का दे रहा है, $100 में। टोटल कितने कह रहा है कि 123 जो भी है, 20 का एमओ की जो भी लिखा हुआ है यार, मुझे नहीं पता इसका। खैर मैंने इसको देखा नहीं पहले। अप्लाई फॉर होलसेल, मैं इसको अमेजोन पे देख लेता हूँ कितने का मिल रहा है और इससे पूछ लेता हूँ ये कितने का दे रहा है। ठीक है, इसकी प्राइस देखो, फॉर एग्जांपल मैं एक बंदे के साथ डील करता हूँ, मैं अपना बता देता हूँ, मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जब बात करता हूँ तो मैं उसको कहता हूँ कि मैं जो प्राइस तुम दोगे ना मैं उसके ऊपर बार्गेनिंग नहीं करूंगा, लेकिन मेरे असूल हैं कुछ। क्या, कि अगर फॉर एग्जांपल 500 यूनिट मैंने बेचा जिसमें से 50 का रिटर्न आया, मेरे स्टोर को भी नुकसान हो सकता है, और उसका जो है ना मैं तुमसे क्लेम लूंगा और उसका रिटर्न तुम एक्सेप्ट करोगे और तुम रिफंड भी करोगे उसका। लेकिन जो प्राइस तुम मुझे दोगे उसके ऊपर मैं बार्गेनिंग नहीं करूंगा, मुझे प्रॉफिट हो रहा हुआ मैं तुमसे लूंगा, वरना तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। ठीक है, ये असूल रखो, इंशाल्लाह आपको अमेजोन पे मसला नहीं आएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और मेरी जो रिक्वेस्ट है ना यार वो इतनी सी है कि आप जितने भी दोस्त अहबाब हैं जो लोग अमेजोन फ्री में सीखना चाह रहे हैं ना उनको लेके आओ। ठीक है, और मीटिंग में इंशाल्लाह जो है ना, मैं नेक्स्ट मीटिंग में मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मोर देन 500 प्लस लोग होंगे। अब ये आप पे है, मेरी कम्युनिटी में 5000 प्लस बंदा ऐड है, 50 बंदे ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लाजमी आपको इस पे सोचना होगा और आप लाजमी लेके आइएगा। ये दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट कि ज़्यादा लोग ज्वाइन करें, मेरे में ज़्यादा इंशाल्लाह नॉलेज जो है ना आपको मैं ज़्यादा प्रोवाइड करूंगा। वैसे अगर देखा जाए 70% अमेजोन हमने कवर कर लिया, लिस्टिंग कवर कर ली है, डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करना, इनवाइस देखना, इनवाइस कैसी होनी चाहिए, और उसके अलावा हमने क्या चीज़ कवर की है, प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो कवर कर ली है, प्रोडक्ट सोर्सिंग कवर कर ली है, डिस्ट्रीब्यूटर कवर कर लिया है, हमने इनवाइसिस का देख लिया, प्रोडक्ट लिस्टिंग भी आज सीख ली। पीछे क्या रह गया बाकी, शिपमेंट प्लान रह गया, वो तो बच्चा बच्चा भी बना लेता है। ठीक है, इससे भी एडवांस इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग होगी हमारी नेक्स्ट वीक, और मे भी 1 या 2 दिन की बात रख लें हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर, लेकिन लोग लाजमी लेके आए आप। ठीक है, चैट में लोग क्या कह रहे हैं।